तो लगभग 100 दिन का टारगेट हमारे पास है, 100 डेज का टारगेट है हमारे पास, और 100 डेज सफिशियंट है क्रैक करने के लिए। और क्यों ये सफिशियंट है एनडीए क्रैक करने के लिए 100 डेज, मैं अभी पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, कहीं भी सक्सेसफुल होने के लिए, कहीं भी आप चले जाओ, पता है उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा माइंडसेट। 80% माइंडसेट और 20% स्किल, बस। इस पर एक बुक भी लिखी हुई है, 80% माइंडसेट, 20% स्किल। मतलब आपका मैथ्स और जो गैट पेपर आता है, ठीक है, ये हमारा स्किल का पार्ट हो गया। एसएसबी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और फिजिकल, इन सभी को पता है मैं कितने में काउंट करता हूं? 20% में काउंट करता हूं। और 80% आपका माइंडसेट। अगर ये आपका सही रहा ना, तो ये अचीव हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं। एनडीए पूरी की तरह से माइंडसेट का गेम। 20% से भी आपको स्किल की जरूरत है। जब हमने 20% बोल दिया, तो इसका मतलब सोच लो कि कितना कम पढ़ना है आपको एक ऑफिसर बनने के लिए। एनडीए क्रैक करने के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20% पे आपको फोकस करना है और एनडीए आप क्रैक कर लो, बस इतनी जरूरत है। टोनी रोबिन, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, एंथोनी रोबिन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जब सेमिनार चलता है ना, तो अगर सुबह 9 बजे सेमिनार है तो रात 10 बजे से लाइन लगती है उनके स्टेडियम में इन करने के लिए। और वो कार से नहीं आते, हेलीकॉप्टर से उनको आना पड़ता है सेमिनार देने के लिए, क्योंकि भीड़ जिस भी एरिया में, मतलब भीड़ इतना रहता है कि जाम हो जाता है, समझ में रहा है। और उन्होंने कहा कि दो बातें हमेशा माइंड में रखना, कि छोटी चीज के लिए कभी भी टेंशन नहीं लेना है। मैंने क्या बोला? छोटी चीज के लिए कभी भी लाइफ में टेंशन नहीं लेना है, ये उनकी पहली बात थी। और दूसरी बात थी कि दुनिया में हर कुछ चीज छोटा है। बात समझ रही है? पहला उनका स्टेटमेंट है कि छोटी चीज के लिए कभी भी टेंशन नहीं लेना है, कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, कभी भी अपना आपा नहीं खोना है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? कि दुनिया में हर चीज छोटा है। तो एनडीए क्रैक करना क्या है? एकदम आसान है, एकदम छोटा है। पहले तो आपको माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। और कहा ना, मैं एक एक करके पत्ते भी खोलूंगा, बताऊंगा कि क्यों आपके लिए आसान है। 100 दिन काफी है। अगर आपका 12th का पूरा पेपर भी क्लियर नहीं है, फिर भी आप क्रैक कैसे कर सकते हो? ठीक है। बहुत लोग के माइंड में चल रहा है, पता नहीं अगस्त तक मेरा पेपर क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सारा चैप्टर हम पढ़ के जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर इतना भी आपका क्लियर नहीं है ना, तो भी आप क्रैक करके जा सकते हो। 12th का एक दो चैप्टर भी अगर क्लियर है, तो भी आप पूरा क्रैक कर सकते हो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से जानना चाहता हूं, जब मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं, तो मेजर पोर्शन ये है, क्योंकि जब एनडीए का प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपकी ग्राफ पता कैसे रहेगा? ये इस फॉर्म में रहेगा। ये किसका ग्राफ है बताओ तो? मैथ्स वाले स्टूडेंट बताओ। साइन एक्स का ग्राफ। ये साइन एक्स का ग्राफ के जैसा आपकी लाइफ होने वाली है। ये पता है ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, जैसे मान लो कि आज मैं पढ़ाऊंगा, मोटिवेट हो जाओगे, चार्ज हो जाओगे, तो एनर्जी हाई रहेगी, लगेगा आज ही फाड़ देंगे पूरा, एकदम पूरा का पूरा सब पढ़ डालेंगे, ठीक है। और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे करके नहीं है, कभी नेगेटिव हो जाएगा, लगेगा जिंदगी एकदम झंड हो गया यार, पता नहीं क्या करे लाइफ में, ठीक है। कुछ करने का, दिन भर पड़े रहना, खाली चिप्स खाने का मन करेगा एकदम, यही होने वाला है, ठीक है। तो लाइफ ऐसा होगा आपका, और ये इस फील्ड में नहीं होता, हर फील्ड में ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जा रहे हो देने के लिए, लाइफ के हर फील्ड में आपके लाइफ में ऐसे ऐसे ग्राफ आएंगे, हर किसी के लाइफ में आता है। तो पता है वहां पे कौन मदद करता है? वहां पे ये स्किल मदद नहीं करेगा, वहां पे माइंडसेट मदद करेगा। और यही चीज चेक किया जाता है आपके एनडीए एग्जामिनेशन में। तो वो डे वन से आपका हो जाता है, आपका प्रिपरेशन से ये पैटर्न बनने लगता है कि आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हो,
इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, पर्सनालिटी के लिए जा रहे हो, अभी से आपका ट्रेंड बनने लगता है ये सब चीजें। और पूरा का पूरा खेल माइंडसेट का है। अगर यहाँ ठीक कर लिया ना तो वहां आसान है। और कहा ना, इसको पढ़ने के लिए सिर्फ 20% जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और आसान है, बहुत छोटा है एकदम। पहले तो ये यकीन दिलाना पड़ेगा अपने माइंड को ये चीज। और उसके लिए मैं कुछ चीजें आपसे बात करना चाहता हूं, देखते हैं कितने लोग इस टॉपिक से कनेक्ट हो पा रहे हैं जो मैं बातें बोलने वाला हूं। ये हमारा गिवर, ठीक है, गिवर एक्रोनिम्स। ये गिवर का मतलब क्या होता है? गोल्स प्लस ग्रेटिट्यूड। आई का मतलब इमेजिनेशन। भी का मतलब विजुअलाइजेशन। ई का मतलब एक्सरसाइज। और आर का मतलब रीडिंग। ये है गिव अ टेक, ठीक है। ये आपके माइंडसेट को इंप्रूव करने वाला है। इसमें से कितने बातें आप जानते हो? एनीथिंग? जितने टॉप पर्सन है, सक्सेसफुल पर्सन है, किसी भी फील्ड में है, उनका ये आदत है, डेली रिचुअल इसको कहते हैं। खाए पिए कुछ नहीं करे, लेकिन ये करेंगे ही करेंगे। कितने लोग इसके बारे में कुछ भी जानते हो? गोल तो शायद जानते ही होंगे आप लोग। ग्रेटिट्यूड कभी प्रैक्टिस करवाया था मैंने, कभी चीजें बताया था मैंने। इमेजिनेशन जानते हो? इमेजिनेशन क्या होती है? बताओ क्या है सुधीर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन? हाँ, बादलों के बीच में सवारी करता था प्रोटो। हाँ, बिहेवियर क्या होगा? ऑल ओके। और विजुअलाइजेशन क्या हुआ? हाउ विजुअलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इमेजिनेशन? एनीवन? कैन एनी पर्सन टेल मी? कहा ना, मैं माइंडसेट के बारे में आज बात करने वाला हूँ। स्किल भी बताऊंगा, माइंडसेट भी बताऊंगा। और मेन चीज यही है, अगर यहाँ ठीक रहा ना तो बाहर की दुनिया अपने आप ठीक होने लगेगी। कोई बता सकता है इसके बारे में? ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज जान रहे हो, रीडिंग जान रहे हो, है ना? अच्छा, किसी ने इसका नाम सुना है, पार्किंसन लॉ? पार्किंसन लॉ, इसके बारे में कोई जानते हो? हाँ बोलो। एक परेटो प्रिंसिपल है, ये एक परेटो प्रिंसिपल है, और एक है पार्किंसन लॉ, ठीक है। ये होता है 80-20 प्रिंसिपल। जो उधर 80% माइंडसेट, 20% स्किल मैंने बोला, ये 80-20 प्रिंसिपल। इतने चीज पर आपको सिर्फ फोकस करना है। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। अगर ये 4-5 चीज आपने कंट्रोल कर लिया तो समझो कि 100 दिन में एनडीए क्रैक कर लो। हो सकता है अगर जो इस चीज को फॉलो नहीं किया ना, तो आप ही के आसपास में जो बैठा हुआ है, आप उनको ऑफिसर कहोगे, सर का क्या सल्यूट मारोगे, क्योंकि हो सकता है आपसे वो सीनियर बन जाए अगर इस बार क्रैक नहीं किया आपने। हो सकता है स्नेहा क्रैक कर लिया, आज तुम ताम करके बात कर रहा है, कल सर करके बोलोगे, मैडम करके बोलोगे। समझ में रहा है ना? क्योंकि वहां पर सीनियरिटी चलती। जो ट्रेनिंग आपको देगा पर्सन, हो सकता है जब आप ट्रेन करें, अभी तो बच्चे हो, सब 18 साल, 18.5 साल से कम मिलेंगे। समझ में आ रहा है? और वहां जो ट्रेनिंग देने वाला होगा, उसकी उम्र 40 साल, 50 साल वाले हो। लेकिन जब तुम ऑफिसर बन जाओगे, तो जिस दिन तुमने ऑफिसर बना, उसी टाइम से वो जो ट्रेन आपको कर रहा था टीचर, वो आपको सैल्यूट मारेगा। और उसके पहले तो खूब गाली गलौज करके सिखाएगा, ठीक है। उसके पहले तो कुछ समझेगा नहीं आपको। लेकिन जिस दिन आपने क्वालिफाई कर गया, वहां का ट्रेनिंग क्रॉस कर लिया, तो उसके जस्ट जैसे वहां लगा, सेरेमनी हुई, और यहाँ पे आपको सैल्यूट मार के वही टीचर आपको सैल्यूट मारेगा और सर बोलना स्टार्ट कर देगा। इसके पहले खूब गाली गलौज तुम ताम करके खूब बोलेगा तुमसे। कहाँ 40 साल का पर्सन और कहाँ आप 18-19 साल के पर्सन को सैल्यूट मार।
ये फीलिंग आई थी। और आपके कलीग में भी जो पहले निकालेगा क्रैक आपसे सीनियर होगा वो, सिंपल सी बात। तो वहां टैलेंट बोलती कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, कितना जल्दी अचीव कर रहे हैं। तो जितना जल्दी अचीव करोगे सीनियरिटी भी आपको मिलेगी, पैसा भी वो ज्यादा कमा लेगा, 6 महीना पहले आपसे पैसा ज्यादा रखेगा वो, सिंपल सा बात है। समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो हर चीज का फायदा है, तो ट्राई करना है कि 100 दिन के अंदर में आपको क्रैक कर लेना है। और हमने क्या बताया कि पूरा अगर आपका 12th क्लियर नहीं भी है ना, तो भी आप क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है। अब आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या क्या कट ऑफ होगा वो भी हम बता सकते हैं। किसके बेसिस पे प्रिडिक्शन में कर रहा हूं, क्यों मैं बता रहा हूं कि 20% से मेहनत करना आसान आपके लिए क्यों है ये सब लाइफ। अच्छा, तो हम एक एक चीज के बारे में देखते हैं कि आप ये सब चीज से कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्लियर है। मैं अपनी बात पहले नहीं करूंगा, पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं, शो करता हूं, तब आपको थोड़ा सा यकीन होगा कि इसका जनरली इंपैक्ट पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं इस पर। वेट। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको कुछ बताता हूँ विजुअलाइजेशन के बारे में। आप यहाँ देखते हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे पर्सन ने विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ बताया है, और ये कैसे है बाकी इमेजिनेशन से ये अलग कैसे है। ठीक है। और चलो इसी को देखते हैं। इसका साउंड क्यों नहीं आ रहा है जी, ये दिख रहा है आपको। दो खास ग्रुप्स की सलाह को ध्यान में रखकर बनाया गया है, एक साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर। और इसके चैनल को भी जरूर फॉलो करना, ये हम जीतेंगे बड़ा अच्छा चैनल है, बहुत ही रिसर्च करके ला करके देता है ये चीजें। ठीक है, मैं थोड़ा साउंड कम कर देता हूँ। देखो, जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीधे विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस से शुरू करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कि ये काम क्यों करता है और इसे करने का क्या सही तरीका है। इसलिए इस वीडियो के साथ एक दो बार विजुअलाइजेशन करके जरूर देखिए। ये वीडियो दो खास ग्रुप्स की सलाह को ध्यान में रखकर बनाया गया है, एक साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स जो लगातार एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, और दूसरे स्पोर्ट कोचेस क्योंकि जवान बच्चों में रिजल्ट लेकर आते हैं, और ऐसे रिजल्ट जो परफॉर्मेंस और स्कोर बोर्ड पर साफ दिखते हैं। शुरू करने से पहले अपने पास एक पेन और पेपर रख लीजिए। अब केवल एक गोल लिखिए जो आपके लिए सबसे जरूरी हो। अगले कदम में अपने सीने पर हाथ रखिए और अपना नॉर्मल ब्रीदिंग रेट नोटिस कीजिए। अपनी सांस बिना एफर्ट लगाए थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी गहरी होते हुए देखिए। ऐसा करते ही आपका मन शांत होने लगेगा। ये प्रैक्टिस 30 से 45 सेकंड चालू रखिए। इस बीच मन में विचारों का ट्रैफिक कम होता जा रहा है। आप शांत मन में पहला बीज बोते हैं। आपने जो गोल लिखा था उसे असलियत में पूरा होते हुए देखिए। अगर आपने वजन कम करने का गोल बनाया है तो अपने आप को उस शरीर में देखिए, उन कपड़ों में महसूस कीजिए। अगर आपने आईएएस बनने का गोल बनाया है तो अपने आप को उस वेलकम सेरेमनी में देखिए।
अगर आपने आईपीएल खेलने का गोल बनाया है तो अपने आप को उस ग्राउंड में टीम के साथ खड़ा हुआ देखिए। आप अपने आप को फर्स्ट पर्सन व्यू में देख रहे हैं। आप पांचों सेंसेस से इस सीन को महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ की खुशबू सुन सकते हैं, यहाँ की हलचल सुन रहे हैं, अपने चेहरे पर, कान के किनारों पर हवा महसूस कर रहे हैं। गोल पूरे होने के कारण आपको कैसा लग रहा है? अपने अंदर की भावनाएं महसूस कीजिए। कॉन्फिडेंस, संतुष्टि, खुशी और एक्साइटमेंट। जो प्रमुख भावना हो उसे महसूस कीजिए। इन सब भावनाओं के साथ आपके अंदर एक स्थिरता है। यह सब आपके लिए सामान्य बात है क्योंकि आप यहाँ पहुंच चुके हो। अब महसूस कीजिए और देखिए कि आपके यहाँ पहुंचने से, आपके गोल पूरे होने से दो ऐसे कौन से सुखद बदलाव या एडवांटेजेस हैं जिनसे आपकी जिंदगी बेहतर हो गई है। ये बदलाव आपके लिए जितने महत्वपूर्ण हो, जितना दिल के करीब हो, उतना अच्छा। हो सकता है कि अच्छी नौकरी मिलने से आपको पैसे और करियर की चिंता खत्म हो गई है और आपके परिवार और चाहने वालों में बहुत खुशी और गर्व है। या अपना गोल पूरा करके आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस गोल को पूरा करने के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। इन दो एडवांटेजेस को एक एक शब्द में हम पेपर पर लिख लेते हैं। अब सोचिए कि दो बड़ी दिक्कतें जो आपको इस गोल को पूरा नहीं करने देती। बाधाएं वही हैं जो आपके कारण है और बार बार आती हैं। कंपटीशन का होना, वायरस का फैलना बाधाएं नहीं है क्योंकि हम इनका कुछ कर नहीं सकते। दो बाधाओं के बारे में सोचिए जो आपको गोल पूरा नहीं करने देती, उस रास्ते पर चलने नहीं देती, जैसे आलस, गुस्सा, इनकंसिस्टेंसी, चोट, कुछ भी। इनको पेपर पर लिखिए। साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्लान लिखिए। अगर ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा। उस प्लान में दो तीन स्टेप्स हो सकते हैं। अगर आलस आएगा तो मैं सर पर ठंडा पानी डाल लूंगा। अगर डर लगेगा तो मैं फोन पर अपने दोस्त से बात कर लूंगा। अगर वो नहीं करेगा तो मैं 2 मिनट्स रूल का इस्तेमाल करूंगा। अब पहले लिखे गए फायदे के बारे में दोबारा सोचिए। इस बार इस फायदे को नजदीक से देखिए। मतलब जो पिक्चर आपने मेंटल स्क्रीन पर बनाई थी उसे अपने पास लाकर बड़ा कर लीजिए। अगर उसकी खुशबू महसूस कर रहे थे तो सुगंध और जोर से लीजिए। अपने अंदर उस खुशी को महसूस कीजिए। अब देखिए कि पहली दिक्कत आपके सामने आ रही है। आप उसे आते हुए स्लो मोशन में देख पा रहे हैं। आपने तुरंत प्रॉब्लम को सुलझाना शुरू कर दिया है। उन स्टेप्स को डिटेल में पूरा करते हुए देखिए। अपने आप को प्रॉब्लम से आसानी से निपटते हुए देखिए। इन स्टेप्स को भी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में देखिए। एग्जाम्पल, जैसे आपने नोटिस किया कि आज आपके मन में डाउट पैदा हो रहा है, आपके विचार नेगेटिव होने लगे हैं, तो आपने तत्काल अपना बॉडी स्टेट बदला। उठकर पुशअप्स लगाए, अपने चेहरे पर स्माइल लेकर आए, गहरी सांस ली और अपना पसंदीदा अफर्मेशन दोहराया। ये सब आप डिटेल में पूरा होते हुए देख रहे हो। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस परेशानी से पार जा चुके हो जिससे आपको नई ताजगी और एनर्जी महसूस हो रही है। अभी आपका मेंटल स्टेट ऐसा है कि अगर बाई चांस गलती से ये परेशानी भूल कर लौट आई तो इससे निपटना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। इस पूरी विजुअलाइजेशन के बाद आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आप अपने दिन का सबसे जरूरी रूटीन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पूरा होते हुए देखिए। इन स्टेप्स को भी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में देखिए कि आप काम के प्रति एक्साइटेड हैं। आप आसानी से फ्लो में आ चुके हैं। आप अपने काम या खेल को छोड़कर बाकी सब भूल चुके हैं और हर स्टेप एक के बाद एक आसानी से पूरा होता जा रहा है। अब वापस अपने सीने पर हाथ रखिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। अपनी सांस को
थोड़ी सी गहरी और थोड़ी सी लंबी होते हुए देखिए। ये विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, आप आंखें चाहे तो खोल सकते हैं। अब इसी तरह दूसरे एडवांटेजेस के बारे में भी सोचिए, फिर दूसरी परेशानी को आता हुआ देखिए और ऊपर वाला विजुअलाइजेशन दोहराइए। विजुअलाइजेशन का ये तरीका प्रख्यात साइकोलॉजिस्ट गैब्रियल ऑटिंगन ने डिजाइन किया है। ये क्यों काम करता है इसके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। हमको हर बार गोल और प्लान लिखने की जरूरत नहीं है। अगली बार आप सीधे विजुअलाइजेशन से शुरू कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में धीरे धीरे प्रॉब्लम वाला पार्ट कम करते जाइए और प्रोसेस वाला पार्ट बढ़ाते जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम की पकड़ ढीली होने लगी है। अगर आपको प्रॉब्लम देखकर अच्छा नहीं लगता है तो इसे थर्ड पर्सन व्यू में देखिए और पूरे सीन को छोटा करते करते गायब कर दीजिए। फिर इसके बाद परेशानी से निपटने के स्टेप्स विजुअलाइज कीजिए। ऐसा करने से प्रॉब्लम्स का डर और इनसे निपटने की झिझक जाती रहेगी। ये विजुअलाइजेशन आप हर दिन सुबह उठते ही अपना काम शुरू करने से पहले कर सकते हैं और साथ में अपने रूटीन का डिटेल्ड प्रोसेस आप दिन में कई बार देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल्ड स्टेप्स विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही है तो इन्हें लिखकर अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए। दोस्तों, मोटिवेशन के लिए ये विजुअलाइजेशन आपको काफी काम आएगा। आप चाहें तो बर्निंग डिजायर का स्टेटमेंट भी इसके बाद दोहरा सकते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी वीडियो जरूर पसंद आएंगे। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। कुछ यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? स्नेहा, क्या एनालिसिस बताओ, क्या सीखी, क्या समझ में आया आपको? हाँ, मतलब ये काम करने के बाद का है कि काम करने से पहले है? पहले है। मतलब जो भी आपके लाइफ में सक्सेस आपको चाहिए, वो सक्सेस को क्या करना है, पहले अपने माइंड में देखो। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है, पहले देखने के लिए क्यों कहा जाता है? सुमित, थोड़ा आइडिया बताओ। जो आप चाहते हो उसको क्यों माइंड में पहले कहता है कि माइंड में देखो उस चीज को, क्यों? यही है। सुमित देखो, सुधीर तुम्हारा क्या है? देखो ये समझो, एसएसपी में भी ये सब पूछेगा कि एक पिक्चर दे दिया गया, छोटी सी वीडियो दिखाई गई, आपसे पूछा जा रहा आपका राय देखते हैं क्या है इसके बारे में। लाइफ हमारे साथ वैसे ही है, अगर हम सोचेंगे हाँ यार तो बहुत अच्छा होगा तो हमारा ध्यान उसकी अच्छी चीज की तरफ जाएगा, हाँ किसी गलत चीज की तरफ। तो अगर हम अपने गोल के बारे में इमेजिन करेंगे तो हमारा फोकस बाकी सारी चीज से हट के अपने गोल पे ज्यादा है और इससे सर सफल होने के चांसेस बहुत है। हाँ ठीक है, देखिए अंशु, आपका क्या विचार है इसमें? पहले अपना गोल विजुअलाइजेशन कीजिए और आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप वो गोल की चीज करने बाद कैसे लग रहे, किस तरह के उसमें सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा हो जाता है। हाँ अच्छा ठीक है, सबने अपना अच्छा राय दिया, बताया। सुधीर का थोड़ा मेरे को ज्यादा एक्यूरेट लगा ये चीज, क्योंकि लाइफ में जो भी चीज अगर आप अचीव करना चाहते हो ना, वो दो जगह बनती है, पहले माइंड में बनती है और जो माइंड में बनती है वही रियलिटी में आती है। आप जितना भी इन्वेंशन देख रहे हो, किसी ने एरोप्लेन बनाया, किसी ने ये टीवी बनाया, कोई ये पंखा बनाया, कोई बल्ब बनाया, कोई मोबाइल फोन बनाया, पता है पहले कहाँ बना है? पहले माइंड में बनी थी। तो जो माइंड में क्लियरली बनती है वही रियलिटी में आती है। पसंद आ रहा है, समोसा खाने का मन कर रहा है, पहले कहाँ पे आया था? माइंड में आया, तब जाकर के आप स्टेप लिए और जाकर के समोसा खा रहे थे। पसंद आ रही है? तो जो भी चीज आप देखना चाहते हो पहले आपको माइंड में क्लियरली देखना पड़ता है। और हर सक्सेसफुल पर्सन की ये कहानी है। माइकल फेल्प्स नाम सुने हो? कौन है वो? स्विमिंग का जी, उसके पास इतना गोल्ड मेडल है ना कि पूरे इंडिया में सारे पर्सन का गोल्ड मेडल मिला दो उतना मेडल उसके पास नहीं, मतलब पूरे इंडिया का मिला दो उतना मेडल इंडिया में नहीं है जितना वो अकेले जीता हुआ। और उसका, माइकल फेल्प्स का अगर देखोगे
तो पूरा का पूरा स्टोरी मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा कनेक्ट हो पाओगे। मैं आज इसलिए आपका माइंडसेट पे खाली काम करवाना चाह रहा हूं। ये देखो, माइकल फेल्प्स, ठीक है। आइए देखते हैं माइकल फेल्प्स के बारे में। आओ इसी विवेक बिंद्रा का सुनते हैं क्या ये कहता है। आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे आदमी की बात करूंगा जो आपके दिल में मोटिवेशन की आग लगा सकता है। इसका नाम है माइकल फेल्प्स। शायद आपने ज्यादा ना सुना हो, पर आपको इतना बता दूं कि पृथ्वी के इतिहास में किसी भी गेम में, किसी भी साल में, किसी भी देश में, किसी भी प्रकार से इससे ज्यादा मेडल दुनिया में ना कोई जीत सका और आसानी से जीत भी नहीं पाएगा। 7 साल की छोटी उम्र से स्विमिंग सीखना शुरू किया, इतना फोकस, इतना एब्जॉर्ब कि 10 साल की उम्र तक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 साल की उम्र में अपनी कैटेगरी के अगले नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 साल की उम्र में स्कूल में रहते रहते पहला बच्चा बना अमेरिका के अंदर जो ओलंपिक्स तक पहुंच गया। उसके बाद जब तक स्कूल में था ना, तब तक अभी लाइसेंस नहीं मिला, इसको ड्राइव नहीं कहा, लेकिन दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब तक कॉलेज की उम्र में आया, अपने रिकॉर्ड पिछले फिर से तोड़ दिए। देखते ही देखते इस लड़के ने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। एक हमारा देश है ना, प्यारा भारत देश, इसने 24 ओलंपिक्स में 28। बताइए, अभी मैंने माइकल फेल्प्स का जो आपको एग्जांपल अभी आपको बताया, ये देखिए कि माइकल फेल्प्स स्विमिंग एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले, जैसे पढ़ने से पहले, अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, पढ़ने से पहले या कोई काम करने से पहले वो एक वीडियो टेप चलाया करते थे। और वीडियो टेप कहने का मतलब अपने माइंड में ही, या किसी का वीडियो भी देखते थे, सही भी है। और वीडियो किसका देखते थे? जो टॉप पर्सन थे, जिसका रिकॉर्ड तोड़ना है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा भी होता है, जो परफेक्ट पर्सन हो गया, रोल मॉडल हो गया। जैसे मान लो कि किसी के जैसा आप बनना चाहते हो, एनडीए क्रैक करना चाहते हो, तो कोई पर्सन क्रैक किया होगा, अब यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। समझ में आ रहा है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी कैसे होती है, कैसे वो लोग क्रैक करते हैं, सेरेमनी के बाद में क्या होता है, कौन कौन सी पार्टियां होती है, क्या क्या आप करने वाले हो। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा पिक्चर अपने माइंड में विजुअलाइज करना। तो ये माइकल फेल्प्स का था। विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में यही फर्क है, जो मैंने अभी बताया था ना आपको, कि इमेजिनेशन क्या हो गया? सोचना, कुछ भी सोचना, बाउंडलेस। कहा ना, विवेक इंद्रा ने क्या बना, ढक्कन था ही नहीं उसके माइंड में, जब ढक्कन लेस आदमी पूरी तरह से। दिमाग तो हिला हुआ था कि हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी दिमाग लगा रहा है कि कैसे गोल्ड मेडल लाया जाए। तो उसने सोचा है पैर से कैसे खेलेंगे। सबने हाथ इस्तेमाल करता था, वो पैर इस्तेमाल अब करना स्टार्ट किया। और यही ताकत जो है ना उसको जीत दिलाई, कि आखिरी स्ट्रोक जो है पैर से धक्का मारा था, जिसके कारण वो जीत पाया। वो ढक्कन पूरी तरह से हिला हुआ उसका। और समझ रहा है? तो एक्चुअल प्रैक्टिस करने से पहले माइंड में कैसे क्रिएट की जाती है इसे। तो विजुलाइजेशन में क्या होता है? 5 सेंस इन्वॉल्व करना पड़ता है। बोलो क्या करना पड़ता है? 5 सेंस इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे इसमें क्या बोला कि दीवार को टच करना, जब हाथ मार रहा है तो हल्का सा महसूस होना कि कैसे मैं करूं, छींटे जब पड़ रही है तो कैसे हो, स्लो मोशन में अपने आप को देख रहा, अच्छा यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, ये करना होगा। तो मैंने साइंटिफिक रीजन क्या बताया कि कोई भी चीज 2 जगह बनती है, पहले एक दिमाग में बनती है और फिर रियलिटी में बनती है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने से पहले वो कितने बार अपने दिमाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका था। और समझ में आ रहा है ना? वो एक्चुअल रिकॉर्ड बनाने से पहले कितने बार अपने आप को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हुए देख चुका था वो चीज। इसलिए उसके कोच कहते थे, जैसे वो स्विमिंग करने जाता था उसके पहले ही कोच बोलते थे ऑन द टेप, वीडियो टेप ऑन करो। वीडियो टेप मतलब कि जो भी इमेजिनेशन आपने किया था, जैसे इमेजिनेशन करोगे देखना अपने आप पावर आ जाएगी। पढ़ने से पहले इमेजिन करो कि आपको सैलरी मिल गई है, लाख रुपया महीना आ रहा है, अब आपकी पढ़ाई करने की लेवल क्या हो। बात समझ आ रही है ना? जो दुख दर्द आपके घर में भी चल रहा है वो सब मान लो प्रॉब्लम हट गया, तब आप पढ़ाई कैसे करोगे। बात समझ आ रही है ना? ये माइंडसेट होती है। तो लोग पहले माइंडसेट पे काम करते हैं पूरी तरह से। बात समझ आ रहा है? और साथ साथ विजुअलाइजेशन में क्या क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम को भी इमेजिन की जाती है।
जैसे ऐसा नहीं है कि आप काम करोगे और सब कुछ रास्ता, जैसे बताया ना स्टार्टिंग में ग्राफ कैसे होगा आपका, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो मान लो कि जब अप रहेगा तब तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है लाइफ चल रहा है। जब डाउन होगा तो उसके बाद रिएक्शन आप कैसे करोगे, बस समझ में आ रहा है ना। मोटिवेशन डाउन हो गया तब क्या करोगे बताओ। तब तब उसके बगल में जितना जहां क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है आप बेटर जान सकते हो सकता है मम्मी बोल देगी पढ़ते पढ़ते जाकर के सामान लेकर के आने के लिए, ये एक प्रॉब्लम है छोटा सा। कोई फोन कर देगा, कोई फ्रेंड फोन कर देगा, बस समझ आ रहा है, छोटा प्रॉब्लम है, डेविएशन है। उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे, तो बगल में क्या करना है, इसका सोल्यूशन आपको लिखना है। बोलो क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। और उसको भी इमेजिन कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत फ्लो में पढ़ रहा हूँ, 3 घंटा पढ़ रहा हूँ, पता चला कि प्रॉब्लम को इमेजिन करो क्या अचानक वहां से किसी का कॉल आ गया। कॉल आ गया तो क्या करेंगे, उस कॉल को पहले लिख लेंगे, मतलब किसका कॉल आया कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। उस लोग उठाएंगे नहीं, इसको 1:15 में जाके कॉल करेंगे। अपना एक टाइम बना लो, जो भी कॉल आएगा 1 से 2 के बीच में हमको अटेंड करना है कॉल। बस समझ में आ रहा है ना, तो माइंड भी शांत हो गया और वहां पे उसका सोल्यूशन भी लिखा गया। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये चीज। तो ये एक फैक्टर होता है। तो यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि लाइफ में क्या करना है, आपको विजुअलाइजेशन करना है, जो मैंने अभी टेक्निक आपको बताया जिसमें से गिवर का इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, ये टेक्निक को आपको फील करना है। आप जो भी चाहते हो विजुअलाइजेशन में आपको ऐड क्या करना है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम ऐड करना है कि जब आप जॉब पालोगे तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व करोगे। ये टेक्निक को सब लिखो, पहले लिखो 10 मिनट इस पे काम करेंगे हम लोग। आप लोग सब लिखो माइंडसेट पे, ये गिवर पूरा का पूरा लिखो, आप लोग वर्ड लिखो इसको। विजुअलाइजेशन में क्या ऐड करोगे, विजुअलाइजेशन का ये देखिए, विजुअलाइजेशन जो है इसमें कौन कौन से पार्ट आपको लिखना है, क्या क्या इमेजिन करना है। पहला इन रिजल्ट, ठीक है, इन रिजल्ट, इन रिजल्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, कि जब आप जॉब कर लोगे, पा लोगे, एनडीए क्रैक हो जाएगा तो आप क्या क्या करने वाले, ठीक है। अपनी पर्सनल पर्सनल बातें लिखो, पर्सनली कैसा फील करोगे, क्या आप में क्या चेंज आने वाला है, आपकी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ने वाली है, फैमिली क्या सोचेंगे आपके बारे में, ठीक है, फैमिली क्या सोचने वाले हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में कैसी बातें होगी आपकी, ये सोचना है। आपका सेलिब्रेशन कैसे होगा, इसके बारे में सोचना है, ठीक है। और उस वक्त 5 सेंस को इस्तेमाल करो, 5 सेंस। मान लो पार्टी शार्टी चल रही है, ठीक है, घर में सब पार्टी शार्टी चल रहा होगा, या पे जहां पे हो रहा होगा चल रहा होगा, क्या आप फूड खा रहे होगे उसको देखना है खाते हुए, क्या महसूस कर रहे हो आप, ठीक है, वो सब आपको महसूस करना है वहां पे। ये छोटी छोटी डिटेल आपको इमेजिन करनी है। चलो इतना लिखो ये चीज। इन रिजल्ट आपको फोकस करना है, देखिए इन रिजल्ट आपको फोकस करना है। प्रोसेस, और ये बनवाना है, मैं बनवाऊंगा ये सब चीजें, ये सब आपको करना है। ये चीज जहाँ पे अप एंड डाउन लाइफ में होगा ना तो ये बहुत काम देगा। ये डेली रिचुअल जो मैंने बताया ना, माइकल फेल्प्स का, हर किसी का एक डेली रिचुअल होता है जिसके बेसिस पे वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये इन रिजल्ट में आपको देखना है। सुमित क्लियर हो रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सारा इमोशन पूरी तरह से जोड़ना है, यहाँ पे पूरा फीलिंग जोड़ना है। देखो फीलिंग के साथ काम करना है, मरियल के जैसा नहीं, तो कभी सपना पूरा नहीं होगा। जब एक्चुअली हो जाओगे तो फिर कैसा काम करने वाला, ये फीलिंग इन्वॉल्व करना है। बिना फीलिंग का काम नहीं करने वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आपको काम करना है। उसका प्रोसेस देखना है, प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूं मैं। यहाँ देखो प्रोसेस में क्या चाहिए आपको, ये खाली ये सोचने से नहीं आने वाला है, ठीक है। विदाउट एक्शन देयर इज नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोसेस देखना है, कि प्रोसेस का मतलब कि कितना घंटा आप वर्क कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना, वर्क करते हुए देखो कि मैं कहाँ वर्क कर रहा हूँ, टेबल पे बैठ के कर रहा हूँ, बहुत आसानी से मेरे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, इसको भी विजुअलाइज करना है। एक इन रिजल्ट मेरा हो गया तो कैसे कैसे सेलिब्रेशन होगा, और ये सब होने से पहले मैं क्या कर रहा था बताओ, 3 घंटा बैठ करके पढ़ रहा हूँ, बहुत आसानी से मेरा पढ़ाई होता जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये चीज आपको देखना, पूरे प्रोसेस को कैसा देखना है, एफर्टलेसली देखना है, ठीक है, कि हाँ ये कंप्लीट होता जा रहा है, बहुत आसानी से होता जा रहा है। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि माइंड को जब आसान दिखाओगे तो ऑटोमेटिक पूरी बॉडी उसको सपोर्ट करने लगेगी। क्योंकि माइंड में ही बोलोगे कि नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, बहुत सारी दिक्कत है, तो माइंड और दिक्कत लेकर के आएगा। समझ में आ रहा है ना, पूरा प्रोसेस देखना, ये ज्यादा जरूरी है आपको, प्रोसेस बहुत जरूरी है। और तीसरा, कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, 2 से 3 प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी है, 2 से 3 प्रॉब्लम बस। समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम वाला पार्ट भी आपको देखना है।
हाँ हाँ, जैसे सब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आया तो बगल में क्या सॉल्यूशन भी इसका विजुलाइज करना है, बोलो क्या करेंगे? प्रॉब्लम और साथ साथ क्या करना है आपको? सॉल्यूशन भी विजुलाइज करना है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इसको पूरा का पूरा स्मॉल बनाना है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम को स्मॉल बनाना है, ठीक है। सॉल्यूशन वाला पार्ट आपको देखना है और 5वां फिर से रिपीट करना है, ठीक है। ये रिपीट करना है ज्यादा से ज्यादा। इस पोर्शन को कितने बार आपको देखना है बताओ? 10 से 15 मिनट तक। 15 मिनट तक आप विजुलाइज कर सकते हो, 10 से 15 मिनट आप अपना विजुलाइज करना है। और कब विजुलाइज करना है बताओ? आप सोने से पहले, बिफोर स्लीप, और आफ्टर मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद, मॉर्निंग जैसे करोगे। और चाहो तो नून में अगर टाइम मिलता है तो नून में भी कर सकते हो 5-10 मिनट के लिए, ठीक है। लेकिन कम से कम सोने से पहले तो होना ही चाहिए। और उठने के बाद आराम से फ्रेश व्रेश होकर के आराम से अपने सपने को थोड़ा विजुलाइज कर लो, ठीक है। ये चीज है, पसंद आ रहा है इसको लिख। लेकिन इतना होने के बाद भी देखना, माइंड की प्रोग्रामिंग अभी कुछ और है, ज्यादा नेगेटिव साइड देखने का है, ठीक है। तो माइंड से नेगेटिव हटेगा नहीं। आप ये मत भूल जाओ कि नेगेटिव नहीं आएगा, जिंदगी भर नेगेटिव आने वाला है। जिंदगी बस सेल्फ डाउट आपके पास आना है। तो नेगेटिव से हमको भागना नहीं है, बोलो नेगेटिव से भागना नहीं है, सेल्फ डाउट से भागना नहीं है। आपका देखना, सेल्फ डाउट ही आपको रोकेगा। आज बहुत चार्ज हो जाओगे और होने के बाद देखना आपका सेल्फ डाउट ही आपके ऊपर हावी होने लगेगा। और समझना रहे ना? तो सेल्फ डाउट को हराने का एक तरीका है व्हाट इफ टेक्निक। लिखो बगल में, क्या तरीका है कहीं? व्हाट इफ। व्हाट इफ टेक्निक का आप इस्तेमाल करोगे, यहां लिखो। ये तरीका आएगा एकदम, मैं कोई फॉल्स बातें नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल बातें करूंगा। नेगेटिव थॉट आएंगे आपके, ठीक है। आपके अंदर सेल्फ डाउट आएगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या करे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, कैसे लाइफ हो जाए, ये चीजें हैं। तो आपको किससे करना है बताओ? सेल्फ डाउट टेक्निक से इस्तेमाल करना है। ये बता रहा हूं मैं अभी आपको। डेविड गोगिन का नाम सुने हो? डेविड गोगिन। अगर मैं स्नेहा से पूछूं कि जब आप एनडीए का प्रिपरेशन करोगी तो रास्ता बताया ना, साइन वेव जैसा चलेगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अप रहा तो ठीक है, एनर्जी तो हाई रहेगी। लेकिन डाउन रहेगा तो ऐसे क्या क्या दिक्कत आने वाला है? हाँ, क्रैक होगा कि नहीं होगा? तो ये कौन, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद है। और खुद भी है और बाहर के लोग भी हैं। समझ में आ रहा है? बाहर के लोग दो चार बोल देंगे क्यों इतना मेहनत कर रही है, पहले भी नहीं हुआ था, तेरे से नहीं होने वाला, देख इतनी प्रॉब्लम है, लाइफ में इतना दिक्कत आ रही है, इतना बाहर का कोरोना का असर है, ये है वो, 75 चीजें बताई जाएगी। और उससे पता क्या होगा, अपने अंदर भी सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या बताया गया कि दिन भर अपने माइंड से क्या बातें करते हो, अकेले में क्या बातें करते हो ना, वही आपके सक्सेस को दिलाएगा। अपने माइंड से दिन भर आप क्या बातें करते हो अकेले में, जो बातें ज्यादा चली वही लाइफ में आपका होने वाला है। क्या बोला मैंने? जो बातें आपके माइंड में ज्यादा चलेगी वही बातें होने वाली है। अगर आपके माइंड में जा रहा है मैं नकारा हूं, मैं लूजर हूं, मेरे से नहीं होने वाला है, कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता है, मैं बेकार लगता हूं, मैं दिखता नहीं अच्छा हूं, तो समझ जाओ लाइफ में, आपके लाइफ में प्रॉब्लम ही आने वाली है। बहुत समझ में आ रही है ये चीज? इसको कैसे हम खत्म करेंगे फिर? क्या ये पूरी तरह से हट जाएगा? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके माइंड में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा है? कैसा है कोई? नहीं। तो इसको कैसे कर सकते हैं? डेविड गोगिन ने क्या बताया? कोई बताएगा? अंशु क्या बताया डेविड गोगिन ने कि ये सब थॉट आएंगे, सब कुछ आएगा, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है या क्या करना पड़ेगा ये सब थॉट? हाँ मतलब अच्छे लेकिन सोच के जैसे उस पर बोले कि मेरे से पहले साउथ अफ्रीका 35 ऑफिसर ही थे। हाँ अगर मैं 36वां को सोचने लगी, मैं 36वां बनूंगा, वो पूरा सोचने लगे और फिर वही करने लगे, वो हो गए। हाँ वही करना है, कोई कुछ भी बोलते जाए नहीं बनेगा, बस खुद भी कॉन्फिडेंस रखना है। हाँ, उसी पर सिस्टम और पलट जाएगा और क्लियर हो जाएगा। पलट जाएगा, क्लियर होगा। देखिए सुधीर, क्या बोलना चाह रहे हो आप? इसलिए तो निरीक्षण ने जो कहा था कि आप कोई भी चीज करो, जैसे कि वो आप कोई भी कर सकते हैं।
और आपका रिस्ट्रिक्शन उसमें बहुत सारा आएगा। एनडीटी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी दिन क्लास हो और बारिश हो जाए, तो फिर हम लोग दिमाग ये कर। चलो बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया सबने। मतलब सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ कि जब आप काम करोगे ना तो ये सब दिक्कत आएगी, आपका सेल्फ डाउट ही आएगा। और उस टाइम आएगा जैसे डेविड गोगिन ऑफिस में गए, उसको देख करके चेहरा पे देख करके उसका हंस दिया कि इतने वेट में तो नहीं होने वाला है। एकदम पूरी गर्मी से अभी घुसे ही थे, पहले बहुत सारा रिजेक्शन मिला, ठीक है, और ये घुसते के साथ ही ऑफिसर ने हंस दिया, बोले कि तुमसे नहीं होने वाला है, ठीक है, पहले तो इतना मोटा है, अपना वेट कम कर, और इतना बोल के निकाल दिया उसको वहां से। सिचुएशन देखो, इतना धूप से आया, ऐसा सुना, और पिछला इतना सारा रिजेक्शन उसको मिला हुआ है। बाहर जैसे गया तो गर्म धूप में उसका सर फटा जा रहा था। सिचुएशन देखो, कभी ऐसा दर्द में हो गया, अभी तो बहुत आसानी से हम लोग बोल पा रहे हैं, लेकिन जब उस टाइम सिचुएशन होती है, जब टेंशन होता है, एक्चुअली जब प्रॉब्लम डिप्रेशन में रहते हो ना तो काम नहीं करता है ये चीज। वहां पे यही चीज है, उसने क्या बोला कि ठीक है मेरे अंदर बहुत बुरा प्रॉब्लम है, मुझे फोकस करना नहीं आता, मैं अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरा वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या हो अगर मैं इन सारी प्रॉब्लम से निकल जाऊं, मैं किस तरह का इंसान बनूंगा। जो इंसान इस तरह की प्रॉब्लम से निकल करके नेवी सील बन जाए, उसके अंदर कितनी दृढ़ शक्ति होने वाली है। जैसे आप ये बोलोगे तो देखना माइंड का जो नेगेटिव पैटर्न ब्रेक हो जाता है और आपको पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाता है, आपको सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव पैटर्न का लूप बनता है, उसी तरह पॉजिटिव पैटर्न का भी लूप बनने लगता है। जब आप काम करोगे ना तो देखना नेगेटिव चीजें हावी होने लगेगी पूरी तरह। इंटरव्यू के सामने बैठोगे, पैर हाथ कांपने लगे, क्या पता नहीं भुला जाऊंगा, क्या क्वेश्चन पूछ देगा, याद आएगा नहीं आएगा, वहां पे ये काम करेगा टेक्निक। क्या हो अगर मैं इंटरव्यू रूम में घुसूं और मेरे को सब कुछ याद रहा है, क्या हो कॉन्फिडेंटली अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्या हो ऑफिसर के सामने मैं डट करके सब कुछ एक एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। जैसे ये बोलोगे ना तो देखना अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये व्हाट इफ टेक्निक पूरा नेगेटिव लूप को खत्म करता और पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाता। क्या हो कॉन्फिडेंटली मैं सारे क्वेश्चन का जवाब देते हुए गेट खोल रहा हूँ, गेट खोलते हुए बाहर निकल रहा हूँ। समझ में आ रही बात? ये काम करेगा। कुछ कनेक्ट हो पा रहे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? और ये तब पता है जब एक्चुअली जब प्रैक्टिस में आओगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ऐसे आपको काम करना है। चीज क्लियर है? ठीक है, तो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया विजुअलाइजेशन कैसे करना है। और साथ साथ कभी दिक्कत आएगी तो व्हाट इफ टेक्निक का आपको इस्तेमाल यहाँ पे करना है। बस एक चीज पर भी हम फोकस और करवाएंगे आपको, गोल। ठीक है, और इसको आप कह सकते हो अफर्मेशन। कोई जानता अफर्मेशन क्या होता है? एनीवन? अफर्मेशन क्या होता है? मैं बहुत बार एग्जांपल दिया हूं। मोहम्मद अली एग्जाम मतलब बॉक्सिंग रिंग में घुसने से पहले अपने आप को बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, 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 आई एम द टॉपर, आई एम द टॉपर, आई एम द टॉपर। पसंद आ रहा है? संदीप महेश्वरी का कोई स्पीच सुने हो कभी भी? वो घुसते के साथ ही क्या बोलता है? आसान है। सुने हो कभी? नहीं सुने हो? उसका देखना ये स्लोगन ही है, पहले का और भी स्पीच सुनना तो उसका था ही, पहले स्माइली स्माइली करके वो देता था जहां पे लिखा हुआ था आसान है, आसान है, आसान है, कोई भी चीज बोलना आसान है, ये काम करना आसान है, इंडिया निकालना आसान है, मैथ्स पढ़ना आसान है, सब में आसान लगा देता, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना आसान है, कुछ भी करना उसके पहला। इससे क्या सिग्नल जा रहा है माइंड को बताओ? हाँ हाँ आसान है। ये अफर्मेशन है। पसंद आ रहा है? और क्या करना है, इस अफर्मेशन को लिख करके रखना है। ठीक है, और अफर्मेशन कैसे लिखी जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। ये अफर्मेशन क्या होना चाहिए? कोई एक्साइटमेंट वाला वर्ड होना चाहिए। एक्साइटमेंट स्पेलिंग देख लेना जी, एक्साइटमेंट वाला वर्ड होना चाहिए। जैसे हुर्रे, ठीक है, इस तरह का होगा, मजा आ गया, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, मजा आ गया, ऐसे करके आपको बनाना है अफर्मेशन। दूसरा इसमें क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, ये भी लिखिए सब। क्लियर? एक्साइटमेंट वाला वर्ड के साथ स्टार्ट होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए बताओ? प्रेजेंट टेंस में आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? कोई फीलिंग आपको इन्वॉल्व करना। फीलिंग, फीलिंग में मतलब कोई सेलिब्रेशन आप कर रहे हो। ठीक है, सेलिब्रेशन आप कर रहे हो।
सेलिब्रेशन के साथ इसमें कुछ कर रहे हो, कौन किसको इन्वॉल्व कर लो, अपना फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कर लो, फ्रेंड सर्कल को इन्वॉल्व कर लो, जिसको आपको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। ये सारा का सारा चीज आपका होना चाहिए, ठीक है। और चौथा जो क्या होना चाहिए, डेडलाइन होना चाहिए, कम ऑन, डेडलाइन और डेट इसमें होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें आपका अफर्मेशन के अंदर आता है, ये चीजें, ये 4 स्टेप को लिखो आप। देखो, और अफर्मेशन ये जो है ना, लिखते कैसे हैं और कहां पे लिखते हैं, ये देखो मेरे पास एक कॉपी है, इसमें मैंने अपने लाइफ का अफर्मेशन कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और कैसा होना चाहिए, जो मैं रखा हूं, जनरली टेक्निकली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक टॉपिक है, टॉपिक मतलब क्या होता है, साइंस है, जैसे ग्रेविटी है ना, दिखती है ग्रेविटी नहीं, लेकिन लॉ है कि नहीं, जो ऊपर जाएगा वो नीचे ही आएगा, बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, ये सब एक लॉ है। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा सुधीर ने बोला क्या, कि सर जो चीज माइंड में हम ज्यादा बार प्ले करेंगे वही रियलिटी में आएगा। कम ऑन, क्या बोला मैंने, जो चीज ज्यादा माइंड में विथ इमोशन के साथ प्ले करेंगे वो रियलिटी में आपके हाथ में। और ज्यादा सोचो क्या हम प्ले करते हैं, दुख, दर्द, टेंशन, ब्रेकअप, सैडनेस, बस समझ में आ रहा ना, ये पूरा इमोशन के साथ प्ले करते हैं। तो देखना लाइफ में और आएगी ये सब चीजें, लाइफ में और आएगा, अभी बुरा वक्त चल रहा है और बदतर आएगा। इसको स्विच करने का एक ही तरीका है कि अपने माइंड में जानबूझ करके पॉजिटिव थॉट डालो। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, विजुअलाइजेशन से हो सकता है, व्हाट इफ टेक्निक से हो सकता है, अफर्मेशन जो मैंने अभी बताया, मैंने बात समझ में आ रहा है ना, इससे आपका पॉसिबल। जैसे ये अफर्मेशन में आप देखोगे, शायद कैमरा में तो बहुत लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो कैसे मैं बता देता हूं। इसका लिखने का भी तरीका है, चाहो तो इस तरह का डायरी आप ले लेना, और पीला कलर का होना चाहिए, येलो कलर का होना चाहिए, मैं थोड़ा चेंज करके बता देता हूं आपको, येलो तो ये दिख रहा है, येलो कलर का होना चाहिए, अगर नहीं भी मिले तो कोई वो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अपना बता, और रेड से आपको लिखना है, क्योंकि शुभ माना जाता है, क्यों, क्योंकि ध्यान इस पे ज्यादा जाता है, बात समझ आ रहा है, जहां पर फोकस जाता है वो चीज बढ़ती है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका लिखने का, जैसे मान लो कि होता है ना पूजा पाठ में येलो पेपर, उसके ऊपर रेड से लिखा जाता है, तो क्यों, एक शुभ माना जाता है, माइंड थोड़ा फोकस हो जाता है, ये सब चीजें, ठीक है। और इसको ओवल शेप में करके लिखना, जो भी गोल लिखना ओवल शेप में। ओवल शेप में क्यों किया जाता है, ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि दुनिया का जितना भी इंपॉर्टेंट शेप है ना, सब ओवल शेप में। बर्थ जब होता है तो अंडे का शेप कैसा होता है, एकदम गोल होता है कि ओवल शेप होता है, ये बहुत बड़ा चीज है दुनिया। अच्छा, जो प्लैनेट का मूवमेंट है वो कैसा शेप है, सर्कुलर शेप है कि एलिप्टिकल शेप है, ओवल शेप में है ये चीज, इसलिए जो भी गोल लिखना है आपको ओवल शेप में लिखना है, और उसको फिर इस तरह से करके हाईलाइट कर दो, ऐसे ऐसे करके एरो करके डाल दो, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी इस पे पूरी की पूरी पड़ रही है। एक ऐसा पिक्चर रहेगा, एक खाली इस तरह से रहेगा, आपकी नजर किस पे जाएगी, ज्यादा इस पे जाएगी, मतलब ऐसा प्रोसेस बनाना है जिससे क्या होगा कि आपका अटेंशन ज्यादा जाए उसमें, समझ में आ रहा है। चाहो तो बगल में कोई ओम लिख दो, नहीं तो स्वास्तिक का पिक्चर बना लो, ठीक है, कोई भी ओम इस तरह से बना लो, किस तरह से बनता है जी, ठीक है, जो भी है कुछ इस तरह से बना लो आप अपना, ठीक है, या ओम करके लिख लो। इससे क्या फायदा होगा बताओ, दो पेपर पकड़ा, मान लो 2 पेपर पड़ा हुआ है, दोनों कचड़े में रखा हुआ है, ठीक है, दोनों गंदा सा पड़ा हुआ है, और उस कचड़े से आपको पैर रख करके जाना है, लेकिन एक पेपर पे ओम रखा हुआ है, एक बिना इस तरह का लिखा हुआ है, तो किस पे पैर डालोगे, बिना ओम वाला पे, समझ में आ रहा है ना। तो अपने माइंड करेगा अरे वाह नहीं इस पे डाल, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये क्यों किया जा रहा है, बताओ तो, आपका अटेंशन बनाने की। और ये क्यों जानबूझ के किया जा रहा है, जहां पे अटेंशन जाएगा वो चीज फैलेगी, वो चीज मिलेगा लाइफ, वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो मान लो कि मैंने अपना एक गोल बनाया हुआ है, जैसे हुर्रे मजा आ गया, मैंने ऐसे लिखा, स्टार्टिंग कैसे किया, हुर्रे मजा आ गया, कि टुडे इज 30 जून 2022। आज कौन सा दिन है, आज का दिन नहीं, जिस दिन आप चाहते हो डेट को, जैसे डेडलाइन बताया ना मैंने, आप कब तक चाहते हो, आप अपना गोल कब तक अचीव करना चाहते हो, डेडलाइन डालना जरूरी है, नहीं समझे। जैसे मैंने अपना गोल, किसी का ड्रीम कार होगा कि भाई मेरे को अपने मान लो कि बर्थडे मेरा 15 अक्टूबर को है, तो मेरे को 15 अक्टूबर में फरारी कार चाहिए, तो क्या बोलूंगा, हुर्रे टुडे इज 15 अक्टूबर 2022, आज वो दिन है। किस टेंस में होना चाहिए बताओ, मुझे मिलेगा वो नहीं, तो समझ जाएगा इसको भी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको, बस समझ रहा, आज इतना दिन है, ठीक है,
और मान लो किसी को पैसा चाहिए, तो मान लो कि ऐसा लिखा है टुडे इज 30 जून 2022 एंड माय नेट वर्थ इज 100 करोड़ या 1 करोड़। नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब समझ में आ रहा है ना? नहीं, रेवेन्यू कट कुट के प्रॉफिट खाली बच रहा है। ऐसा नहीं कि पता चला मेरे पास 1 करोड़ आ गया, तो पता है 1 करोड़ आ गया, 1 करोड़ 20 लाख रुपया कर्ज था, तो 20 लाख अभी भी डेप्थ में चल रहे हैं। क्लियरली मांगना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं ड्राइव करना कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूं तो पता चला कि तुम ड्राइवर था, किसी और का कार ड्राइव कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो स्पेशली आपको बोलना है कि मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूं जो कि रेड कलर की है, इसका मॉडल नंबर ये है। बात समझ आ रही है? हाँ, तो ऐसे करके स्पेसिफिकली लिखना है आपको, एकदम स्पेसिफिक करके लिखनी है, तब जाकर के। अब मान लो कि यहां से दिल्ली जाना, तो कैसे करोगे? प्लानिंग करके जाओगे, भाई दिल्ली का इस स्टेशन पे ये ट्रेन का ये सीट नंबर ऐसे करके इतने बजे मेरे को जाना है। ये स्पेसिफिक हुआ कि नहीं एकदम? अच्छा, तब जाकर के पहुंच पाओगे। ऐसा थोड़ा ना कि जाकर बस में बैठा है, ले चल कहाँ जाना भाई, ले चल कहीं, ले चल मेरे को, तो तब तो नहीं जाने वाले हो कहीं। वो चीज है, तो स्पेसिफिक होगा, जो स्पेसिफिक रहेगा वो काम कर लेगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है बताओ? अगर मान लो आपको एनडीए ऑफिसर बनना है, हुर्रे, आपको कब तक बनना हो एनडीए ऑफिसर, समझा ना? तो आपको उस डेट को डालना है, रियलिस्टिक डालना है आपको एकदम। मान लो कि एग्जाम आप कब दोगे बताओ? 4 सितंबर को दोगे। प्रोसेस होने में कब तक लग जाएगा बताओ? या आप अपना, हाँ ये चीज है, या तो मान लो कि जितना भी डेट आपका 1 मंथ लग जाएगा, ठीक है, मतलब रिजल्ट आने में। उसके बाद कब एसएसबी कब होने में? 2 महीना के बाद हो जाएगा, तो वहां से 3 महीना हो जाएगा। मान लो कि आप 2023 में जाकर के क्लियर होगा आपका, तो 2023 में कब तक क्लियर होगा, अपना एक डेट डाल दो, ठीक है। हुर्रे आप अपना लिखो इस तरह से, हुर्रे टुडे इज, मान लो कि मार्च हो गया है या अप्रैल हो गया, कुछ भी एक अपना डेट डाल दो कि टुडे इज मान लो 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल है, एंड आई एम रिसीविंग, ठीक है, अ ज्वाइनिंग लेटर फ्रॉम एनडी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना कि मैं रिसीव कर रहा हूं ज्वाइनिंग लेटर, रिसीव करूंगा नहीं, आज इतना है और आज मेरे को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इस तरह से करके लिख सकते हो। क्लियर है? ये प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, इस बात को एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे बताया ना, कार हम चला रहे, कार पता चला आप ड्राइवर हो, अब मालिक कोई और है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये मैं अपनी खुद की कार चला रहा हूं, तो उस डेट को मेरे को चाहिए, वो डेट आपको स्पेसिफाई होना चाहिए किस दिन आपको एनडीए क्रैक करना है, ठीक है। और एनडीए करके मैं ट्रेनिंग व्रेनिंग करने जा रहा हूं, अपना सामान वामान पैक कर रहा हूं, ठीक है। फैमिली मेंबर सारे के सारे मेरे क्या है, खुश है, मैं फ्रेंड सर्कल में पार्टी उटी दे रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप सिलेक्शन का, ज्वाइनिंग लेटर का, वहां पे जाकर के पहुंच के मैं क्या करने वाला हूं, 2-4 लाइन में या 1 पेज में अपना क्या कर सकते हो, अफर्मेशन लिख सकते हो। नहीं समझे? एंड रिजल्ट के साथ कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, मेरा ये आ गया है, आज इतना डेट है, इस तारीख को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, अपने फैमिली मेंबर खुश है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारा पैकिंग मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और वहां पे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, कुछ की वीडियो देखो, ऐसे ऐसे करके देखो, समझ में आया? तो ये 4-5 चीज आपको क्या करना, फॉर्मेशन में बनाना है, और इसको फिर क्या करना है बताओ, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लेना है। हेलो, क्या बोला? अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके मोबाइल में रखना। कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो कि ये कॉपी आप लेकर के पढ़ोगे, हो सकता है इसको कब पढ़ना है, जिस तरह से मान लो कि सुबह उठे, तो विजुअलाइजेशन करने से पहले एक बार पढ़ लो इसको, ठीक है। कि मान लो कि टुडे इज 30 जून 22, माय नेटवर्थ इज 1 करोड़, ठीक है, नेटवर्थ इस तरह से 1 करोड़ है मेरा। क्लियर है? और मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में सिर्फ को मैनेज कर रहा हूँ, सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं अपना बना कर रहा हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर स्टाफ के साथ बड़े से रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये सेलिब्रेशन है मेरा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको फॉर्मेशन करनी, और ये कब मदद करेगा बताओ? रोज आपको क्या करना है, इसको सुनना है, जैसे विजुअलाइजेशन करते हो ना, तो इसको सुनने में या जब इसको पढ़ोगे, एक पैराग्राफ भी अगर होगा ना, तो इसको पढ़ने में मेरे को लगता है 2 से 5 मिनट सिर्फ समय आपको लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला आपको। क्लियर है? और इस तरह का अगर पेपर ऊपर मिल जाता है, तो इस तरह से करके आप इस पैटर्न में जाकर के इसको बना सकते हो, इससे फोकस आपका जाएगा। और चाहो तो क्या होगा, एक पेपर को कहीं दीवार उवार में भी चिपका करके रख सकते हो, ठीक है, कि अपना गोल है, जो भी गोल आपको चाहिए, दीवारों पर चाहिए, उसको पूरा माहौल बना दो। जैसे बताया था ना, विवेक इंद्रा ने क्या बताया
कि उसको गोल्ड मेडल चाहिए, तो हर जगह बाथरूम मिरर जहां भी था वो दीवार पे गोल्ड मेडल मतलब घोट गया था, जहां भी जाता था उसके बारे में सोचता था वो चीज। क्लियर है? ये वे में आपको काम कर लेंगे। तो अफर्मेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, पसंद आ गई ये चीज। और इसका फॉर्मेट आपको बता दिया कि किस फॉर्मेट में आपको लिखना है। क्लियर है? या तो छोटा सा आप एक कार्ड बना लो जिसको पर्स उसमें रख सकते हो, तो कार्ड बना के लिख लो, हुर्रे आज इतना तारीख है एंड आई एम रिसीविंग माई ज्वाइनिंग लेटर फ्रॉम एनडीए। ठीक है, यहां से रिसीव कर लिया, मेरा सब निकल गया, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं रिसीव कर रहा हूं ज्वाइनिंग लेटर। और समझ रहा है ना? ये नहीं कि मैं रिटर्न के लिए जा रहा हूं, उससे क्या होगा, मेरे यहाँ सब इंटरव्यू क्रैक हो गया है, सब कुछ हो गया है, मैं ज्वाइनिंग लेटर रिसीव कर रहा हूँ, मेरी फैमिली मेंबर बहुत खुश है। डेट अपना डाल देना, डेट यहाँ पे डाल करके ये चीज लिखना, एक कार्ड बना लो और हमेशा इसको पॉकेट में रखो, पसंद ना रहना, पॉकेट में रख करके इसको देखने के लिए ये करना है। और देखो जो जितना शिद्दत के साथ करेगा ना, हम बता रहे हैं माइंडसेट की काम कर रहा हूँ, ये सारे सक्सेसफुल पर्सन का काम है और ये मदद करेगा ही करेगा। ठीक है, हर किसी की करता है, जो जितना ज्यादा लिख करके करेगा, और लिख करके कीजिए इसको। क्लियर है? और रोज आपको देखना है, रोज इसको पढ़ना है, आपको बात समझ रही है ना? और उस टाइम तो ज्यादा पढ़ना है जब आप लो फेज में हो, बात समझ रहा है ना? वो कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे वो उसको दुख काहे को होए। तो दुख में तो करना ही है, लेकिन जब अच्छा वक्त चल रहा है तो उस वक्त टाइम और भी करना है। नहीं समझे? लोग क्या होता है, कह रहे अच्छा टाइम चला छोड़ना, अब एक दिन नहीं पढ़ते तो क्या दिक्कत, एक दिन नहीं माइंड को ट्रेन करेंगे तो क्या दिक्कत है। तो पता है ना, जब माइंड में गार्डनिंग नहीं करोगे, गार्डनिंग का मतलब अच्छे अच्छे पौधे नहीं रोकोगे, तो क्या रूप आ जाता है बताओ? अनवांटेड वीड्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ आएगा, गार्डन ऐसा खाली नहीं रहेगा, आप नहीं भी रोकोगे तो भी आएगा कुछ ना कुछ। वो कौन से थॉट आएंगे? नेगेटिव थॉट आने। आपको लग रहा है कि आज नहीं प्रैक्टिस करते हैं, छोड़ो तो क्या होगा, तो वहां कुछ रुपा नहीं रहा है क्या आपके माइंड में? वहां पे प्लांटेशन हो रहा है किस चीज का? नेगेटिव थॉट। तो इसलिए दुख में तो करना ही है, लेकिन उससे ज्यादा कब करना है? जब वक्त अच्छा चल रहा हो। समझ में आ रहा है? यही गलती होता है कि लोग दुखी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो करना भूल गए, और धीरे धीरे क्या होता है, माइंड नेगेटिव रूप लेना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे करके, और फिर लगता है यार दुख में बुरा वक्त कैसे आ गया, सब तो अच्छा ही चल रहा था, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। समझ में आ रही बात? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपको। क्लियर है? तो इस टाइम जरूर करना है, बुरा वक्त में तो आपको याद आ ही जाएगा कि यार हम इसको मदद लेना है, डेली रिचुअल की सहारा लेना है। अच्छे वक्त में लोग भूल जाते हैं, जब इसको भूल जाओगे तो उस टाइम आपको करनी है। ठीक है? तो ये चीज मैं बता रहा था कि अफर्मेशन क्या होता है। देखो बस ये लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, उसके बाद मैं थोड़ा स्किल पे देखता हूँ, बात करता हूँ क्या है। तो ओवरऑल क्या अभी तक हम लोग सीखे, बताओ तो सुधीर, क्या क्या करना है हम लोगों को? हाँ, सबसे पहले आप breathing body से start करते हैं। गिवर टेक्निक समझ में आया? गिवर, Yes, गिवर के हिसाब से ही करना है। ठीक है, गोल गोल समझ में आ गया? और गोल को कैसे लिखना है, लिखना है और अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लेना है। कोई नहीं भी रहेगा तो क्या करना है, गाना की जगह किसको चलाना है, हेडफोन चलाकर इसी को बार बार लूप में प्ले कर दो। कुछ लोग तो ऐसे है ना कि अपना रिकॉर्ड करके मोबाइल ऑन करके लैपटॉप या कुछ साउंड प्लेयर लगा करके रात भर चलने देते हैं, रात भर चलने देते हैं, हल्का आवाज करके एकदम। क्योंकि रात में जो हमारा माइंड है ना, कॉन्शियस नहीं सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है, जो माइंड का सबसे बड़ा पोर्शन है, वही आपके आदत और ये सक्सेस का जिम्मेदार है। रात भर चला करके छोड़ देता है, एकदम सुन रहा सुन रहा सुन रहा सुन रहा, अगर है ना कोई डिस्टर्ब नहीं होता है तो ये भी हम लोग सलाह देते हैं। रात भर सक्सेस प्रोग्राम आपका हो रहा है माइंड, क्योंकि जब सोने से पहले इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पर कॉन्शियस नहीं सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, माइंड उसी में जाना चाहिए, सब प्रोग्रामिंग होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर पॉसिबल हो तो रात भर चला करके कोई साउंड प्लेयर में चला करके छोड़ दो। ठीक है, आई एम रिसीविंग, हुर्रे मजा आ गया, आज इतना तारीख है, आज मैं ज्वाइनिंग लेटर रिसीव कर रहा हूं। जब माइंड जाएगा ना बार बार, तब देखो क्या मिरेकल होने वाला है। ठीक है, बॉडी और माइंड अपने आप काम करती है। क्लियर है? ये देखिए, मैं बस हल्का सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा प्रूफ दे देता हूं, क्योंकि माइंड को जितना प्रूफ दोगे ना उतना ज्यादा काम करेगा। क्योंकि मैं होऊंगा तो हो सकता है कि नहीं आपको समझ में आएगा। ये देखो, अफर्मेशन
चलो देखते हैं कौन सा है, और इसको देखते हैं। Law of attraction can create amazing results for people, and everybody knows that. But the sad part, देखिए जी देवल को मेरा सलाम। आज से कुछ 10 साल पहले की बात है, मेरी तबीयत खराब हुई। बहुत दिनों तक मुझे हर दिन उल्टी होती थी। मैं पेट पके वॉशरूम में बैठा था, जहाँ सिंथॉल का साबुन भी रखा था। उस समय उसकी खुशबू अच्छी लगती थी। आज मैं सिंथॉल की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्मेल से मुझे अपनी खराब तबीयत और उल्टी करना ज्यादा होता है। अफर्मेशन के बारे में बताया, संदीप महेश्वरी को सब लोग जानते हैं, तो क्या वो फॉलो करता है जनरली? ठीक है। और ये जो यूट्यूब पर इनका अफर्मेशन आप देख रहे हो, एक सुबह का अफर्मेशन है, ठीक है, और एक क्या है, रात में सोने से पहले का अफर्मेशन। 2 जगह का अफर्मेशन इन्होंने बनाया है, ठीक है। और ये हम लोगों के लिए नहीं बनाया है, इसने अपने लिए बनाया है और इसको रिकॉर्ड करके डाल दिया है। इसका देखो सुबह का अफर्मेशन कैसे सुनता है ये। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा देखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़। तो जैसा आपने देखा कि ये संदीप महेश्वरी का अफर्मेशन वीडियो है, और इसने साफ किसी दूसरे लेक्चर में कहा था कि जो अफर्मेशन वीडियो मैंने बनाया है ना, ये आपके लिए नहीं बनाया, मैं अपने लिए बनाया। रोज या तो मैं बोलता हूँ, रट लिया हूँ इसको मिरर के सामने देख करके, आज का दिन बहुत अच्छा है, जो भी मैं सोचता हूँ पॉजिटिव मैं सोचता हूँ, तो मेरा पूरा दिन पॉजिटिव होने की संभावना बढ़ जाती है। सब कुछ वो अपने लिए बोला। मैं जो भी मेरे साथ है, जो भी मेरे पास है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसका एक एक स्टेटमेंट जो है ना, वो खुद के लिए बनाया है। आपको क्या चाहिए लाइफ? इसने बोला कि जो अफर्मेशन बनाया है वो डिक्टो मेरी नहीं सुननी है, अगर अच्छा लग रहा तो सुनो, इसको भी सुनो, लेकिन आपको क्या चाहिए लाइफ में, अपने हिसाब से अफर्मेशन बनाओ, पसंद रहना, और अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर दो उसको, क्योंकि आपका माइंड पता है सबसे ज्यादा किस आवाज को पसंद करता है, खुद की आवाज को। फोटो भी खिंचाए तो सबसे पहले किसका देखेगा फोटो? अपना देखेगा कि मैं कहां पे हूं, समझ रही है ना। लेकिन हम है जो अपनी इज्जत नहीं करते, अपने आप को क्या है, भरा बुला कहते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। और ये अफर्मेशन है सुबह उठने के बाद, रोज सुबह सुनो। क्यों? क्योंकि उस वक्त अल्फा स्टेट में होता है, माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। आज जबकि सुबह उठने के साथ ही व्हाट्सएप खोल लिए, दुख दर्द वाला पहले कहानी देख लेते हैं, ठीक है, मतलब इसी तरह का सुबह हम लोग का स्टार्ट होता है, तो दिन भी वैसे ही जाने वाला। सिंपल सी बात। और समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये अफर्मेशन आपको इस तरह से यहाँ पे क्रिएट करनी है अपनी आवाज में। ये देखो, ये डेली ग्रेटिट्यूड, ये इसका शायद रात का अफर्मेशन है, ठीक है। मेरे पास तो कुछ नहीं, उस सबके लिए स्पीड ठीक है। मैं अपने पूरे दिल से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मेरी इन सांसों के लिए, धन्यवाद मेरी इन आंखों के लिए, जिनसे मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूं। धन्यवाद मेरे इन कानों के लिए, जिनसे कि मैं सुन पा रहा हूं। धन्यवाद मेरे इस शरीर के लिए, जिससे मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं और जो चाहे वो कर सकता हूं। मैं बस छोटा सा भी दिखाया वो, समझा रहा? ये ग्रेटिट्यूड है, बताया था ना ग्रेटिट्यूड, कि छोटे छोटे चीज के लिए आपको एहसानमंद रहना है। और लाइफ में ये बहुत काम, जैसे पहले बोला, गोल और ग्रेटिट्यूड, समझ में आ रहा है ना। जब भी अगर निराशा होता है ना, कुछ भी लगता है, तो छोटे छोटे चीज के लिए तारीफ करो। इन्होंने बताया धन्यवाद इस आंख के लिए जिससे मैं देख पा रहा हूँ। क्या लग रहा है, ये कम बात है आपके लिए? आप जाके उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और इसकी हम इज्जत नहीं करते। उस पर्सन से जाकर बात करो जो सुन नहीं पाता है, कैसी लाइफ उसकी हो रही है। आप खुशनसीब हो, हम लोग इतने खुशनसीब है कि हम लोग को परफेक्ट बॉडी मिली। जैसे आपका ध्यान इस पे जाएगा ना, तो नेगेटिव से हटकर तुरंत पॉजिटिव पर आ जाएगा, समझ में आ रही है। और ये सब चीज देखा जाता है एनडीए में कि ये बंदा कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि वहां पे जब जाओगे ना वार में, तो एकदम बढ़िया गर्म बिस्तर नहीं मिलेगी आपको, और खूब खाने पीने का मटर पनीर और नान नहीं मिलने वाला है।
और ये तभी पॉसिबल है जब छोटे छोटे चीज के लिए आप एहसानमंद रहना सीखोगे, आपके लाइफ में ग्रेटिट्यूड होगी तभी देखेगा। ये सब नजरिया है, बस समझ रहा है ना। यही चीज वहां पे देखी जाती है कि बंदे में साइकोलॉजिकली कितना पॉजिटिव है वो। जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे साथ है, शुक्रिया मुझे अदा करना है उस चीज के लिए। ये चीज होती है। इन्होंने ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाया, इसका सब लिस्ट हम भेज देंगे आप लोगों को, प्ले लिस्ट बना करके सारा चीज एक साथ हम भेज देंगे। इसको बार बार देखिएगा, क्योंकि हो सकता है एक साथ आप लोग इसको रिकॉल नहीं कर पाए, समझ रहा है ना। तो जिसके लाइफ में जितना ग्रेटिट्यूड फील करेगा वो लाइफ उतना सक्सेस उसका बनने वाला। पता है ग्रेटिट्यूड से क्या होगा, हमेशा आपका ध्यान अबंडेंस पे जाएगा। अबंडेंस मतलब अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी, ये भी, इतना सारा चीज है मेरे पास। और अभी कहाँ ध्यान जाता है, यार ये भी नहीं है, कोई पसंद नहीं करता है, मेरे लाइफ में ये है, मेरे को पढ़ने नहीं आता है, याद नहीं रहता, ये अभी खाली लैक पर जा रहा है आपका ध्यान। जबकि आपके लाइफ में इतना एबंडेंस, इतने सारे चीज आपके लाइफ में भरा पड़ा हो, इतनी चीज अच्छी हो रही है आपके लाइफ में, और हमारा वहां ध्यान नहीं जाता है। और आपका क्या माइंड का नहीं जाता किसी भी पर्सन का। आज संदीप महेश्वरी को भी क्यों जरूरत पड़ रही है इस चीज करने की? आता है, डाइवर्सन आता है। ठीक है, तुम रोना क्यों स्टार्ट कर दिया जी? ठीक है, नहीं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आ जाता है, कैसे आ जाता है? ठीक है, समझा रही बात? आज इसको भी क्यों जरूरत करनी पड़ी? इनसे पूछो कि सर दिन में पॉजिटिव, अभी इनकी वाइफ के साथ इंटरव्यू हुआ था, देखना अभी हाल ही में 7-8 दिन पहले। तो लोग ने पूछा कि संदीप महेश्वरी इतना ही मोटिवेट करते हैं, क्या ये कभी डिमोटिवेट होते हैं? तो वही बोले हाँ ये भी होते हैं। रियल बात है। हमने क्या बताया कि डिमोटिवेट हो गया आप, ये लाइफ का पार्ट है, नेगेटिव एनर्जी आएगी, लाइफ का पार्ट है। इसको कमजोर किया जा सकता है व्हाट इफ टेक्निक लगा के, ग्रेटिट्यूड करके, अफर्मेशन करके, इसके थ्रू आप कर सकते। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको मैंने कुछ कुछ एग्जांपल दिया कि कैसे ये चीज बनाना है। कहा ना, ये 100 दिन की जर्नी में सिखा रहा हूं। ये बेस है, फाउंडेशन बता रहा हूं मैं, इसके बिना आप नहीं चल पाओगे। 4 दिन पढ़ोगे, 5वां दिन मुझे पता है उसी फॉर्म में आ जाओगे। लेकिन ये डेली रिचुअल रहेगा ना, एक एंकर रहेगा जहां बेस सिस्टम रहेगा, आप फिर से बाउंस बैक करके आगे बढ़ोगे, फिर से आपको ताकत मिलेगी, फिर से आप करना स्टार्ट करोगे। और यही डिफरेंस होता है एक विनर और लूजर, एक ऑफिसर में। वहां पर और कुछ नहीं, यही सब एटीट्यूड आपको चेक किया जाएगा। क्योंकि जब वॉर लाइक सिचुएशन होता है ना, हेल लाइक सिचुएशन होता है, वहां पे यही सब काम होता है। ठीक है, मेंटल टफनेस, और मेंटल टफनेस यही सब चीज से आती है। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड से आती है। सबसे बड़ा अगर कहा जाए ना, सबसे बड़ा पावरफुल चीज क्या है? ग्रेटिट्यूड है मेंटल। कि आपका ध्यान क्या है उस पर जाता है, अरे ये भी है, 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 इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास। और वहीं से देखना टफनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब अपने ब्लेसिंग को काउंट करोगे, छोटे छोटे ब्लेसिंग को काउंट करोगे, फिर देखो एनर्जी तुरंत स्विच हो जाती है। समझ वाली बात? ये चीज देखी जाती है वहां पर। तो ये चीजें मैंने आपको बताया। तो ये हमारा क्या हो गया? अफर्मेशन हो गया। देखो कुछ अफर्मेशन जैसे कि मान लो कि स्टूडेंट के लिए कहीं शायद बनाया भी होगा, बहुत ज्यादा मेरे को नहीं पता है, लेकिन आप अपना अफर्मेशन बना सकते हो, इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको। अफर्मेशन फॉर स्टूडेंट, ये देखो, देखो कहाँ गए? शायद किसी ने बनाया हो, पता नहीं, देखते हैं। कुछ भी एक है, ठीक है, शायद। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं शांत हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं हर चिंता से मुक्त हूँ, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ाई से प्यार है, मैं हर रोज नया सीखता हूँ, मैं हमेशा जोश में रहता हूँ, मुझे पढ़ने में मजा आता है, किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझे पढ़ा हुआ याद रहता है, मैं हर सब्जेक्ट अच्छी तरह समझता हूँ, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता हूँ, पढ़ाई करना मेरी सबसे अच्छी आदत है, मुझे पढ़ाई करने से प्यार है, मुझे किताबों से प्यार है, मुझे किताबों के हर पेज से प्यार है, मुझे हर पेज के हर शब्द से प्यार है, और मुझे हर शब्द के हर अक्षर से प्यार है, मुझे हर समय, हर जगह पर, हर हाल में पढ़ाई
और किताबों से प्यार है। मुझे अपना लक्ष्य पता है। मुझे पता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ाई और एग्जाम दोनों को एंजॉय करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कैसे मुझे हर मुश्किल से जीतना है। मैं परीक्षाओं को आसानी से पास कर पाता हूँ। मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है। मैं अच्छा फोकस कर पाता हूँ। मेरे लिए हर कठिनाई को पार करना आसान है। आप देख रहे हो सब किस टेंस में लिखा गया है? प्रेजेंट टेंस में। हर कुछ मुझे समझ में आता है, सब कुछ आसान है, किताब मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। समझ में आ रही बात है? इससे क्या होगा कि बार बार आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो, माइंड से आपको लगाव होते रहेगा। समझ में आ रहा है ना? किताबें से तो ये चीजें देखिए, हल्का सा दो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ऐसे वही होगा लेकिन सब सुबह 5 बजे रोहित के फोन की घंटी बजी। नींद भरी आंखों को मलते हुए उसने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। पापा का कॉल आया था। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ पापा, इतनी सुबह कॉल अभी तो मैं उठा भी नहीं। सॉरी बेटा, बताओ तो। अब पापा जिस हॉस्टल में छोड़ने गए उसी में होगा ना? सही जगह है ना? सॉरी बेटा, सुनो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है वजह से तुम घर आ सकते हो? तो क्या बोल मम्मी को? कुछ नहीं बेटा, तुम बस घर आ जाओ। रोहित की जिंदगी का बहुत महंगी स्कूल में करवा दी और तब से सारे पैसे उधर ही खर्च हो रहे हैं। अगर रोहित चाहता तो एक नॉर्मल स्कूल में भी वो चला गया क्या? पढ़ सकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें बच्चे नॉर्मल स्कूल में भी रह के बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं। महंगी स्कूल मैटर नहीं करती, पढ़ने वाला मैटर करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मुझे ये बताओ, आपका काम क्या है? क्यों आप घर से दूर जाते हो पढ़ने के लिए? क्यों आपको वहां भेजा जाता है? क्यों आपकी किसी पैसे वाली डिमांड पे कोई क्वेश्चन नहीं करते घर वाले? क्यों आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे। क्यों आपको पढ़ाई का मतलब तब तक रियलाइज नहीं होता जब तक आपके पापा ये नहीं बोलते थे कि बेटा तू कहीं छोटा मोटा काम भी देख ले, पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीख तो जाएगा, कुछ सीख तो जाएगा। इस बात का मीनिंग समझो। चलो ठीक है, मैं यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, पूरा का पूरा कंक्लूजन मैं निकाल दूँ तो चलो थोड़ा सा रिकॉल इसको कर लेते हैं। उसके बाद फिर टू द पॉइंट में हम लोग आएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ओवरऑल ये देखो, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया गिवर टेक्निक कैसे करना है आपको, है ना? तो गोल आपको क्या करना होगा, लिख लो क्या चाहिए, जो बताया ना गोल लिखने का 4 पार्ट बताया मैंने। प्रेजेंट टेंस में डेडलाइन डालो, फीलिंग डालो, ठीक है, हुर्रे कुछ एक्साइटमेंट वाला वर्ड करके डालो आप अपना, इसको गोल लिख लीजिएगा। या तो आपके पास डायरी है तो डायरी लिख लो, इस तरह से करके बना लो, कहीं घर में पेपर ऊपर चिपका लो, उसको रिकॉर्ड करके अपनी आवाज में कर लो। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये मैं चेक करूंगा, ये कल तक आप लोग का रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है? और रेडी करके फिर मैं आप लोग का देखूंगा, उसी के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस फिर करेंगे ये चीज। ग्रेटिट्यूड वाला बात बताया आपको, छोटे छोटे चीज के लिए शुक्रिया अदा करना है। इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन में मैंने आपको फर्क बताया। ये विजुलाइजेशन माइकल फिल्म करता था, बताया था। वीडियो टेप ऑन करो, अपने सक्सेस को, एंड रिजल्ट को देखना है। विजुलाइजेशन का प्रोसेस हमने बताया, क्या एंड रिजल्ट देखना है, प्रोसेस देखो, कुछ प्रॉब्लम आता है उसको भी देखो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख लो वहां पर, ठीक है? उसको आपको विजुलाइज करना है, क्लियर है? और अफर्मेशन कैसे बनाई जाती है वो मैंने बताया आपको, क्लियर है? पार्किंसन लॉ क्या है? अच्छा रुक जाओ, इसको भी आते हैं। ऑलराइट, तो फिर अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसके बाद जो मैं बोल रहा था पार्किंसन लॉ, परेटो प्रिंसिपल, ये क्या है, मैं साथ साथ सिलेबस के साथ साथ मैं बात करते जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, क्या लगता है कि एनडीए का जो मैथ्स का पेपर आया था, अभी आप लोग एग्जाम दिए थे, ठीक है, इसमें टोटल कितना क्वेश्चन रहता है? 120 रहता है। और मार्क्स कितने का रहता है? 2.5 मार्क्स। मल्टीप्लाई कर दो, कितना मार्क्स हो गया? 300 मार्क्स हो गया, ठीक है। और क्या लगता होगा आप लोगों को कि एनडीए का मतलब मैथ्स में कितना आने से लगभग आप सक्सेसफुल हो जाओगे यहाँ पे? कोई आइडिया? कोई आइडिया? 25 to 30% आपके हिसाब से बताइए। अगर इसमें सिर्फ 75 मार्क्स आप ला दो, 75 मार्क्स बस,
इतना ही, तो आप क्या कर लोगे, मैथ सफिशिएंट है। 75 मार्क्स अगर लेकर के आ जाते हो मैथ्स में, ये 300 में 75 मार्क्स, तो मैथ्स आपका क्रैक हो जाएगा। और हमने क्या बताया था कि मैथ्स पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 12th का जब तक पूरा क्लियर नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते। पता है पूरे इंडिया मिला के 40% आपका सिर्फ कहाँ से आता है, 11 से आता है। अगर 11th ही खाली बढ़िया से पढ़ के चले गए ना तो अच्छा खासा आपका परसेंटेज यहीं पर आ जाएगा, 40% के आसपास। ठीक है, 300 मार्क्स में करीब 40% अच्छा खासा हो गया, मतलब 75 मार्क्स से तो ज्यादा ही आ जाता है। बात समझ आ रही है ये? तो ओवरऑल इसी को कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। ये देखो, ये देखिए, ये परेटो प्रिंसिपल हो गया। परेटो प्रिंसिपल जो मैंने बताया 80-20 प्रिंसिपल, मतलब आपको 20% पढ़ करके 80% रिजल्ट आपका आ सकता है। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं जाता। आपको सिर्फ क्या करो, वो चैप्टर पे फोकस कर लो जहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स आपका आता है। इस बार का अगर एनालिसिस देखोगे, हो सकता है मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में भेज दूंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन आपका ज्यादा आया था। समझ में आ रहा है? अगर उतना ही चैप्टर बढ़िया से कंट्रोल करके चले जाओगे, अगर मान लो कि मेन सपोज 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से 3 से 4 चैप्टर बढ़िया से पढ़ के चला गया, अब 75 लेकर के ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। कितना परसेंट मेहनत करना हमको? 20%। 20 से 25% मेहनत करना है और आप आराम से क्रैक करना है। दिक्कत स्टूडेंट के साथ यही होती है कि वो 100 में 100 मारने की कोशिश करते हैं, 100% मारने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो भी नहीं आता था। दिक्कत यही है, हमको सब बनाना ही नहीं, पहले मेंटली रेडी हो जाओ। हमको 300 मार्क्स का बनाना ही नहीं है, पूरा 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है। फिर मेरा पर्पस क्या होना चाहिए, सिर्फ 75 मार्क्स कैसे लेकर के मैं आ जाऊं, बस। और सारा चैप्टर पढ़ के भी नहीं जाना है, कुछ चैप्टर पे बढ़िया से कंट्रोल कर, जहां से ज्यादा मार्क्स आता है वहां से कंट्रोल कर, सिंपल बात हो गया, क्रैक हो जाएगा। पसंद आ रही है? ठीक है, ये देखो, यही परेटो प्रिंसिपल है कि हर चीज नहीं पढ़ना है लाइफ में, सिर्फ 20 से 25% मेहनत करना है। कितना मेहनत करना है अंशु? 25%, बस 100% नहीं देना है, बस इतना, इसी 25% पे 100% देना है। इतना अगर आपने दे दिया, काम खत्म हो जाएगा, बस। उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये देखो, उसी तरह से गैट पेपर हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि गैट में इंग्लिश कितना ज्यादा आता है, कितने मार्क्स का आता है? 200 मार्क्स का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका ये चीज, बस समझ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करने वाला है इंग्लिश पेपर। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपको इसको इंप्रूव करना है, ये वाला पार्ट आपको इंप्रूव करना है, इंग्लिश वाला पार्ट इंप्रूव करना है। और प्लस उसके अलावा जो जीएस वाला सेक्शन रहा उसमें भी आपको काम करते जाना है, समझ रहा है ना? और इसके लिए आप क्या करोगे, अभी इस पूरे इतने दिन का जो स्ट्रैटेजी मैं बताया, सबसे पहले ध्यान से देख लेना कि आपको लास्ट 6 ईयर का पेपर, 5 से 6 साल का पेपर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 5 से 6 साल का पेपर जो है ना आपको प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर समझ आ रहा है? प्रीवियस ईयर। इसको बढ़िया से चला, इससे क्या होगा बताओ, कि आइडिया मिल जाएगा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन उठा करके पूछा जा रहा है। बस समझ आ रहा है ना? इंग्लिश का बहुत सारा आपको लगभग हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, जीएस का बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रीवियस 5 से 6 साल का पेपर आपको बनाना ही बनाना है। इतना तो आपको करना है, जो कि मैं करवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। वो चीज है, इंग्लिश में भी करना है तो क्या करना है भाई, एक न्यूज़पेपर, तो आप लोग को न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे नहीं आप लोग? बट हिंदी पढ़ के क्या होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा इसमें पता है कि एक साइनो, एंटोनिम्स, बस में ईडियम्स, ये सारा का सारा आपका बहुत सारा क्लियर हो गया, समझ रहा है? तो कम से कम 15 से 20 मिनट जो है ना आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए मिनिमम आप, ठीक है। इंग्लिश के लिए जो बात, बाकी उसके बारे में और हम डिटेल में कहीं बात करेंगे इस चीज के लिए। तो फिलहाल के लिए अगर, अच्छा ये देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पिछला 3-4 साल का आप कटअप देखे हो? कटअप आप देखो, क्या क्या कटअप गया होगा, थोड़ा बताओ थोड़ा।
350 हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं आपको कुछ डाटा आपको देता हूँ, ठीक है। ये एनडीए 1 में करीब 2020 में आपका 355 कट ऑफ गया है। बात समझ में आ रहा है? बढ़ गया, क्या हो गया? बढ़ गया हाँ कितना बढ़ता बताओ? 5 से 10 5 से 5 के आसपास कट ऑफ बढ़ गया। बोलो कितना आया था उसमें लगभग, किसके बीच? इसी के बीच में, मतलब बहुत साल का अगर देखोगे तो 346, 342, 325, 338, 258 ऐसे करके ये 2017 से, ठीक है, 2017 का था, उसी तरह से 18 का है, और ऐसे करते करते आपका ये देखो एनडीए 2 का था, ये हमारा एनडीए 1 का था, मतलब इसी तरह से करके 5 से 10 मिनट का कुछ कुछ एवरेज आपको यहाँ पे मिलेगा। बस समझ में आ रहा है ना? टोटल कितने कितने का होता है पहले बताओ? 900 मार्क्स का, ठीक है। और अब टारगेट बनाओ कि मिनिमम मेरे को 50% यहाँ पे आ जाना चाहिए। टारगेट मेरे को कितने का रखना है? 50% से मार्क्स लाना है मेरे को, 50% छूना ही नहीं। 900 में से सिर्फ मेरा फोकस करना है किस पर? 50% मार्क्स पे मेरे को फोकस करना है। जो भी मैं पढ़ रहा हूं, अगर मान लो 11th-12th में पढ़ रहा हूं तो बस मेरे को 50% सब्जेक्ट ही पढ़ करके जाना है। तो पहले अपने माइंड से निकाल दो कि एनडीए क्रैक करने के लिए मेरे को सारा सब्जेक्ट पढ़ करके बढ़िया से एकदम जाओगे तभी आपका होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने कुछ चैप्टर पे बढ़िया पकड़ खाली बना लिया, 50% चैप्टर पे खाली पकड़ बना लिया, आपका क्रैक है। और आपको टारगेट क्या दिया गया है? खाली 450 मार्क्स आपको लेकर के आने का टारगेट है, और ऊपर भी 450 देखो अभी तक नहीं जा रहा है। बस समझ रहा है ना? तो यही कट ऑफ का रेंज है। खाली 450 का अगर टारगेट रखोगे तो ठीक है, 400 भी आएगा, क्लियर है, 390 आ जाएगा, इतना अगर आ जाता है तो आराम से आप क्रैक कर सकते हो ये चीज। तो कहां पर आपको दिक्कत आ रही है कि भाई बहुत ज्यादा मेरे को पढ़ने की जरूरत है? परेटो प्रिंसिपल लगाओ ना लाइफ में, हमको हर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? माइंड में कितना करना है? सिर्फ 50% मेरे को अगर हम पढ़ लिया, 450 का टारगेट अगर रख दिया, जो अफर्मेशन गोल मैंने बनवाया था उसमें ये ऐड कर सकते हैं कि मेरा रिटर्न में 450 मार्क्स में ला रहा हूँ। समझ में रहा ना? तो उसके हिसाब से अपना अफर्मेशन भी ये बना सकते हैं कि जो मेरे को चाहिए। आपका मिशन कितना होना चाहिए बताओ? 450 बस। और उसके हिसाब से आपको चैप्टर का एनालिसिस यहाँ पे करना है। पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए बताओ? ये देखो वीकली जो क्या है, आप मंडे से फ्राइडे पढ़ोगे, सैटरडे को क्या करोगे? रिवीजन करोगे, और संडे को क्या करोगे? ऑफ, रिलैक्स, चिल मारना है। बस समझ आ रहा है? दिन भर मशीन के जैसा नहीं पढ़ना है, एकदम कूल वे में, काम वे में, कंफर्टेबल वे में आपको पढ़ाई करनी है। मंडे से फ्राइडे पूरा पढ़ो, जितना एक सप्ताह का आपने टारगेट लिया है उसको सैटरडे को पूरा का पूरा रिवीजन कर लो, संडे को पूरा चिल मार लो आप अपना, या ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो संडे को क्या है, आराम से फर्स्ट हाफ पूरा चिल मारो, सेकेंड हाफ खाली रात में या 2 घंटा, क्या होगा 2 घंटा बैठ करके ये 2 आवर क्या करोगे, पूरे 1 वीक का प्लानिंग बना लो। 1 वीक का क्या बनाओगे? प्लानिंग कर लोगे कि 1 वीक फिर मेरे को क्या क्या खत्म करना है। समझ में रहा है ना? बस ये स्ट्रैटेजी पे इसको लिख लो, ये काम देगा आपको, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट देखो, वीकली फॉर्मेट बनाओ, इसको वीकली फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, और टोटल बार ये 12 वीक का प्लान बनाओगे, 12 वीक का प्लान, टोटल 3 महीना का प्लान में। और आज से ही समझो कि आपका वीक 1 स्टार्ट हो गया है, ठीक है, वीक 1 आपका स्टार्ट हो गया है। ऊपर लिखो 12 वीक स्ट्रैटेजी, 12 वीक स्ट्रैटेजी लिखेंगे आप। ठीक है, ये हमारा 12 वीक का स्ट्रैटेजी हो गया। तो और ये सब मैं चेक करूंगा, मैं 5 दिन आपको पढ़ना है, 6ठा दिन रिवीजन करना है, सैटरडे को मेरी मीटिंग होगी आपके साथ, ठीक है, कि 1 सप्ताह का प्लान आपका बना कि नहीं बना, कितना आप लैग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। संडे को रिलैक्स करो, फिर मंडे से स्ट्रैटेजी बना करके फिर वहां पे हम इन कर जाएंगे, या तो संडे या सैटरडे को मेरा आपके साथ मीटिंग होगी। हर सप्ताह आपको होमवर्क मिलेगा, प्लान मिलेगा, 1 सप्ताह का फिर मेरे को फॉर्मेट मिलेगा। उधर डेली रिचुअल मैंने बताया वो आपको प्रैक्टिस करना है, प्लस इसको अप्लाई करते जाना है। बस समझ में रहा है ना? उसको प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे। बस समझ में आ रहा है?
ये चीज है। हो सकता है डेली रिचुअल में हम इसके 1 सप्ताह 2 सप्ताह के साथ हम काम करवाएंगे आपको, ठीक है, कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज साथ में रहूंगा आपके साथ। ये देखिए, तो हर वीक का उसी तरह से 12 वीक का प्लानिंग आपको इस तरह से बना लेना है, क्लियर है। लेकिन आखिर इस 12 वीक में करोगे क्या? जैसे मान लो कि अगर मैं मैथ्स का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सपोज मैथ्स में, तो मैथ्स में अगर देखोगे क्या क्या चैप्टर है, जैसे एलजेब्रा हो गया, ठीक है, मैं 11 12 दोनों बता रहा हूँ, मिला करके बता रहा हूँ। एलजेब्रा हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हो गई, एक एग्जाम्पल है। तीसरा अगर देखोगे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सबसे आता है। फोर्थ में हो गया उसी तरह से डिफरेंशियल हो गया, डिफरेंशियल, हाँ, उसी तरह से स्टैटिस्टिक हो गया, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी हो गई। उसी तरह से 6 में इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया। इसी तरह करके 8 चैप्टर आपका है, ये सिलेबस आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको निकाल लेना है। मिनिमम कितना प्रैक्टिस करना बोलो? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बनाओगे तो कितना क्वेश्चन बनाना है? 100 क्वेश्चन। पसंद आ रहा है? क्योंकि उसको नंबर के फॉर्म में देखो कि मेरे को 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। पसंद आ रहा है? 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है मेरे को, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री बनाया, 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। समझ में आ गया ये चीजें? और इसको कैसे प्रैक्टिस करना बताओ, कितना वीक का आपके पास टाइम है? 12, 12 वीक। लेकिन हम 12 वीक पे फोकस नहीं करेंगे, हम 10 वीक पे ही फोकस करेंगे। 10 वीक के अंदर में क्या है, हमारा सिलेबस सब क्या हो जाना चाहिए, रेडी हो जाना चाहिए, ताकि लास्ट का 2 वीक कुछ अगर छोटा मोटा इधर उधर अगर होता है तो उसको मैनेज करने में काम देगा आपको। तो टारगेट हमारा कहां तक होना चाहिए बताओ, 10 वीक के अंदर। अब हमारे पास मान लो 8 से 10 चैप्टर, एक एग्जांपल मान ले, तो हर वीक कितना चैप्टर खत्म करना पड़ेगा आपको? 1 चैप्टर कंप्लीट करना हो। मतलब अलजेब्रा का कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 1 सप्ताह के अंदर। और समझ में आ रहा है ना? तो आप यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा 1 वीक के अंदर। तो बताओ, और 1 वीक में कितने दिन पढ़ाई कर रहे हैं आप? 5 दिन। छठा दिन रिवीजन में जाएगा, 5 ही दिन पढ़ाई कर रहे हो। तो इसको डिवाइड कर लो 5 से, तो टोटल मिला के कितना हो गया? हर दिन कितना क्वेश्चन बना के उठोगे? 20 क्वेश्चन। ये आपका फाइनल, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं हम लोग। दिन कितना बचा हुआ है भाई? 10 सप्ताह मेरे पास बचा हुआ है। चैप्टर मेरे पास कितना, इतना है। और 1 सप्ताह में मान लो कितना खत्म करना मेरे को, 1 चैप्टर खत्म है, 100 क्वेश्चन 1 सप्ताह में मेरे को प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है? तो 1 दिन में मेरे को कितना खत्म करके उठना है? 20 क्वेश्चन आपको बनाने हैं हर हाल में। समझ में आ रहा है? और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी पढ़ाया विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये सब 20 क्वेश्चन बनाना आसान है मेरे लिए, एकदम आसानी से बनता जा रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ये है वो है। बस समझ में आ रहा है? पहले माइंड में नहीं, वहां पे कैसे बनेगा, फिर उल्टा कमांड दे दिया, फिर बेकार हो जाएगा एकदम। इसलिए वहां पर ये बेस काम करेगा, वो चीजें मदद करेगी आपकी। समझ में आ रहा है ना? ये चीजें, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। बस यही डाटा है जो कि माइंड में आपको रखना है। जाना कहाँ पे है, कितना क्वेश्चन पर डे मेरे को बनाना है, बस इतना खत्म करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है बताओ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चाहो तो बना लो, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो। इस तरह 100 क्वेश्चन का टारगेट रखो, इतना क्वेश्चन मेरे को बना के जाना है, बस। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। हर दिन कितना क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आपके पास नंबर के फॉर्म में नहीं सोचोगे ना, आपको टारगेट भी नहीं मिलेगा भाई। सुबह उठते हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, पता ही नहीं, तो उससे भी माइंड आपका काम नहीं करता है। माइंड में सेट हो गया 20 क्वेश्चन मेरे को बनाना है, काम खत्म। 20 क्वेश्चन बनाओ, काम खत्म, उठ जाओ। समझ में रहा है ना? ये चीज आपको सिर्फ करनी है। और यहीं पे पार्किंसन लॉ काम आता है। पार्किंसन लॉ क्या हो गया जी? ये हो गया पार्किंसन लॉ। अब ये पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि जिस काम को जितना समय दोगे वो काम उतना समय ले लेगा। नहीं समझे? मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, एक टीचर 3 सेक्शन में गए, तीनों को काम दिया। एक सेक्शन में गए, बोले बेटा इस प्रोजेक्ट को जमा कर देना है, उसमें कोई डेट डिसाइड नहीं हुआ। दूसरे सेक्शन में गए, बेटा पूछा कि इस सब्जेक्ट को, प्रोजेक्ट को कब तक तुम लोग सबमिट कर दोगे। सबने अपना टाइम डिसाइड करके, बच्चा लोग अपना डिसाइड किया, बोले 1 महीना में। बोलो ठीक है। तीसरा सेक्शन में कुछ बोले नहीं, साहब बोले सुन बे, 1 सप्ताह के अंदर में हो जाना चाहिए काम, नहीं तो क्लास से बाहर। समझ में आ रहा है? तो सोच लो सबसे अच्छा किसका गया? सेक्शन सी का। 1 सप्ताह के अंदर में टाइटली कॉपी सबमिट होगी। बस समझ में आ रहा है? उसके बाद 1 महीना वाला किया, और पहला सेक्शन वाला का आज तक सबमिट नहीं हुआ है।
समझ में आ रही बात? क्योंकि उसका टाइम ही नहीं था ना, उसने उतना ही समय ले लिया। सेम काम को 1 महीना ले रहा है, किसी का आज तक नहीं हो रहा, कोई 7 दिन में कर रहा है। यही पार्किंसन लॉ है। इसलिए हमने क्या बनाया कि 7 दिन के अंदर में डन, ये 100 क्वेश्चन तो चाहिए बस। समझ में आ रहा है ना? यही पार्किंसन लॉ कि हमको इसी के अंदर में समेट के मेरे को काम खत्म कर देना, नहीं इससे ज्यादा नहीं इससे कम मेरे को चाहिए। क्लियर है? डन है? समझ में आ रही बात? ठीक है, यही हमारा पार्किंसन लॉ कहता है। क्लियर है? तो ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया इसमें। और देखो मैं आपको बता दूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा कि कौन सा, अच्छा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है इस बार कहां से पूछा गया, कोई आइडिया? ट्रिग्नोमेट्री से। करीब नंबर ऑफ क्वेश्चन पता है कितना था? 14 क्वेश्चन थे यहाँ से। समझ में आ रहा है? और 14 को मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, कितना हो गया बताओ? कितना? 35 हो गया। तो 35 मार्क्स तो यहीं से तुम लिया है, खाली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना। और लाना कितना, टारगेट कितना बताया हमने? 75, 35 मार्क्स तो यहीं से आ गया तुम्हें। बस समझ रहे हैं? तो हमको पढ़ना क्या है, खाली ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से कर लो, 35 मार्क्स का खेला खत्म। समझ रहा है ना? तो देखो इतना चैप्टर की जगह हम कुछ चैप्टर के पीछे भागेंगे, काम खत्म हो जाएगा। और कहां से आया था, कोई आइडिया? हाँ, मैट्रिसेस से पता है 10 क्वेश्चन आया था, लगभग 10 क्वेश्चन। 2.5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? हाँ 25, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया बताओ? 60 ना। 2 चैप्टर पढ़ा, 60 मार्क्स आ गया। अब कितना मार्क्स लाना है? 15 मार्क्स लाना है। ठीक है, और कहां से आया था, कोई आइडिया? सीक्वेंसेस और सीरीज से भी लगभग 5 मार्क्स आया है, पता है? 5 मार्क्स। 2.5 से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा? हाँ 12.5 मार्क्स। कितना आ गया? 72.5। 2-3 चैप्टर पढ़ा, एकदम क्रैक लगभग। और कितना था, कोई और चैप्टर देख लेते हैं जहां से ज्यादा। हाँ एक आया था, स्टैटिस्टिक्स से भी आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी था ना। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूब रूट से भी आया था। और मैं आपको बता देता हूँ मैट्रिसेस से 10 क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी से 8 क्वेश्चन आया था, सेट रिलेशन फंक्शन से, सेट रिलेशन फंक्शन खाली पढ़ के चले जाओ, 8 मार्क्स आया था जी, 8 क्वेश्चन 2.5 का। तो बस 4 चैप्टर आपने पढ़ के गया, एग्जाम क्रैक, एग्जाम क्रैक। बात समझ आ रही है? कितना पढ़ना पड़ रहा है, कोई जरूरी नहीं हमको पूरा पढ़ना है। ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हमारी है, हमको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 4 चैप्टर पढ़ा, 75 मार्क्स लाया, काम खत्म, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 120 में से 30 क्वेश्चन बनाए थे। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, हमको हर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 4-5 चैप्टर पढ़ा, काम खत्म हो गया, एग्जाम निकाला, ऑफिसर बने, घूम रहे फिर रहे, काम खत्म। लाइफ ये आसान हो। ठीक है, समझ में आ रहा सुधीर मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कोई डाउट इसमें? ठीक है, बस यही चीज है, और ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? बस इतना ही चैप्टर पे जो करना। अच्छा पता चल गया, सर ने सीक्रेट बता दिया, 4-5 चैप्टर पढ़ के जाना है, समझा ना? तो हमने जो अभी टारगेट बताया 100 क्वेश्चन में, वहां कितना था, लगभग 8 चैप्टर, 8 से 10 चैप्टर, तो 800 क्वेश्चन बनाना था। अब कितना क्वेश्चन बनाना है बताओ? 400 से 500 क्वेश्चन बनाना है। बात समझ आ रहा है ना? और आपका दर्द कम होगा। सिर्फ 500 क्वेश्चन बनाना है। 500 क्वेश्चन बनाना के आसानी से आप अपना कर सकते हो। 500 क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, चबा जाओ, देख लो उसको। ठीक है, ओनली सिर्फ 500 क्वेश्चन जैसे बनाओगे, जैसे जैसे डाटा के साथ काम करोगे ना, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। क्या लगता है 3 महीना में 500 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे हम? बहुत आसान है। यही काम होता है, जब आप डाटा के साथ काम करोगे, देखना फिर आपका काम आसान होने लगता है। ठीक है, और टाइम बाउंड करके, इतना इतना डिसिप्लिन के साथ इतना अगर हो गया, क्योंकि अभी हम बफर लिए हैं, आपको 8 वीक से 10 वीक में करवा रहे हैं, क्योंकि 14 दिन और बचेगा आपके पास, 2 वीक का और बचेगा। समझ में आ रहा है ना? और हर सप्ताह प्रिवीजन भी कर रहे हैं। तो ये सिस्टम मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ जो कंप्लीटली टाइट सिस्टम, मतलब कि इसमें आरामी से एक दिन मस्ती के लिए भी दे रहे हैं हम। समझ में आ रहा है ना? एक दिन मस्ती के लिए, और साथ साथ ये इसमें भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आपको क्या है, कम से कम 6 से 8 घंटा, अगर 6 से 8 घंटा आपको पढ़ने के लिए भी निकालना होगा। पसंद आ रहा है ना?
जिसमें कम से कम 3 घंटा आप क्या करो, अपना बोर्ड वाला पढ़ो, और 3 घंटा कम से कम क्या करना आपको, एनडीए वाला पढ़ना। पसंद आ रहा है ना? अपना बोर्ड के लिए अपना बोर्ड वाला पढ़ो, और 3 घंटा कम से कम आपको क्या करना है, एनडीए वाला पढ़ना है। और टाइम आपके पास होता है, आराम से 6 घंटा आप अपनी निकाल सकते हो। पसंद आ रहा है ना? आराम से निकलता है। खाली इधर उधर का जो टाइम जो पास होता है इधर उधर, तो उसको खाली आप मैनेज करना सीखो। ये एक है कि आपको चाहिए ही चाहिए 6 से 8 घंटा आपको चाहिए, लिख लीजिए एकदम। 3 घंटा बोर्ड के लिए निकाल लो, 3 घंटा आप अपना एनडीए के प्रिपरेशन के लिए मिनिमम निकाल लो। बोर्ड और एनडीए के लिए 3 से 4 घंटा निकालो, 3 प्लस जितना निकाल रहे हो उतना जल्दी आप अपना गोल अचीव करना स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है, जो डिसिप्लिन के साथ काम करेगा आराम से उसका होता चला जाएगा। ठीक है, और 2-4 गलती क्या होता है, प्रायोरिटी के हिसाब से करो। प्रायोरिटी के हिसाब से कहने का मतलब क्या है कि मेरे को मैथ समझ में आ रहा है, खूब मैथ से खाली बना रहे हैं, और इंग्लिश सब भूल गए, मतलब पढ़ ही नहीं रहे हैं उसे। ये भी दिक्कत है जिसके कारण बच्चों का एग्जाम नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है? आप देखो, अपना एनालिसिस कर लो कि कौन सा चैप्टर पे मेरे को काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? बस ये एनालिसिस कर लोगे, आराम से आपका चीजें हो जाएगी। क्लियर है कि कौन सा टॉपिक हमको स्ट्रॉन्ग करना है, मेरे को जीएस स्ट्रॉन्ग करना है या जीके स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ये सब चीज पे अगर काम करोगे तो आराम से यहां पर भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ का हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को हम दे देंगे कि कहाँ से कहाँ कितना ज्यादा। और देखो यहाँ से कहाँ से ज्यादा आपको सिग्नल मिलेगा पता है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाओगे तो वहां से जब प्रीवियस से 6-7 मॉडल आप बना दोगे ना, तो इसका मतलब आराम से आपको क्लियरिटी आ जाएगा कि मेरे को कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन सबसे आ रहा है। बस समझ, या कम से कम पलट करके, इस सप्ताह क्या है कि पलट करके आपको पूरा चैप्टर देख लेना कि कहाँ से क्वेश्चन है, भलो बनाओ मत अभी, लेकिन पलट करके आपको देख लेना चाहिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, और वहां से मेरे को जाकर के काम करना है। समझ में आ रही बात? तो उससे क्लियरिटी आ जाएगी। मान लो कि हमको जीएस भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, वहाँ पे ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना, पॉलिटी करना है। पॉलिटी अगर करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगभग आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? करेंट अफेयर आपका फरवरी से लेकर के अगस्त तक वाला आपका काम, जो 12 मार्क्स का, वहां से क्वेश्चन पूछता है लगभग। ठीक है, ठीक है, तो वहां से भी अगर आप ध्यान देकर करोगे तो उसका भी मार्किंग स्कीम अगर देखोगे, हो सके मेरे पास होगा तो हम बना के भेज देंगे आपको। ठीक है, कि कहाँ से कितना कितना आपका आ रहा है। तो ये तो मैंने आपको मैथ्स की स्ट्रैटेजी बता दी आपको, उसी तरह से आप कर लोगे। जैसे 500 क्वेश्चन का टारगेट वहां दिया, उसी तरह से उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा बना लोगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका वहीं से लड़ जाएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपका वहां से लड़ जाएगा। तो ये वर्कआउट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगी। क्लियर है ये चीजें? एनसीईआरटी आपको बुक पढ़ते रहना है, एनसीईआरटी से भी आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। मॉक टेस्ट जो होगा आपका, वो सब आप क्लियर करोगे तो वो सब हम करवाते चले जाएंगे। तो ऐसा करेंगे कि हम लोग क्या है कि 5 दिन आप पढ़ोगे, जो एक दिन रिवीजन करोगे, एक दिन क्या होगा उसका मॉक टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, बोलोगे तो उस तरह से आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ, तो मतलब कि क्या है ना कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सारा का सारा आपको देखना है। और एक स्पीकर का, पता नहीं आप लोग जानते हो, पुष्कर राज ठाकुर का, शायद आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं, अंशु देखता है। तो उनका मैं देख रहा था, गोल और ड्रीम पे वही बोल रहा था कि मैं अपना आधा से 1 घंटा सपने देखने के लिए निकालता था, सिर्फ सपना विजुअलाइज करता था। और उसने बोला कि रिची रिच एक कार्टून सीरियल आता, कोई जानते हो? रिची रिच देखे हो कभी? उसमें खूब सारा पैसे के बारे में देखा, पूरा तिजोरी भरे है, बड़ा बड़ा रूम भरा हुआ, पेड़ उसका पैसे से बना हुआ है, सब चीज, गाड़ी उड़ी, हर जगह पैसे का ही है। तो उसने बोला कि ये कार्टून मेरे को बहुत अच्छा लगता था, और मैं इमेजिन करता था कि इतना सारा पैसा मेरे पास हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। समझ रहा? मैं जैसे ट्यूशन पढ़ने के बाद आता था और घर में 6 से 7 लाइन कटती थी हमारी, तो उस टाइम क्या होता था, मम्मी भी अपना सोफा पर आराम कर रही थी, मैं भी आराम से लेट करके जो है ना अपना सपना ड्रीम देखता था कि मैं, इतना पैसा मेरे पास हो रहा है, इतनी गाड़ी हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब चीज इमेजिन करता था। सपने देखने के लिए अपना टाइम निकालता था कि मेरी लाइफ कैसी होगी 5 साल, 2 साल, 4 साल के बाद, मैं कहाँ अपने आप को देखना चाहता हूँ। बस समझ रहा है ना? और एक टाइम वो करता था, दूसरा टाइम क्या होता था कि जब भी मैं नहाने जाता था ना, तो अपना शावर चला लेता था और आराम से बैठ करके शावर पानी गिर रहा है शरीर पर, और मैं इमेजिन करता था
क्योंकि ये वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी होती है। एक वाटर का आपके बॉडी से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। 70% बॉडी आपकी वाटर की बनी हुई है। और एक्सपेरिमेंट किया गया है कि वाटर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको एक वाटर का बॉटल लिया गया और उस पर पूरा बोला गया तुम बेकार हो, गुस्सा मतलब बदसूरत हो, ये इस तरह से करके स्टेटमेंट वर्ड निकाला गया और उसको फ्रिज में जमा दिया गया और उसको फिर माइक्रोस्कोप से एक्सपेरिमेंट की गई। और एक बॉटल ऐसा है जो उसकी अच्छी बातें बोली जा रही है, मैं अच्छा हूँ, खूबसूरत हूँ, ठीक है, मेरे में कॉन्फिडेंस है, एनर्जी लेवल हाई रहता है, उसका क्रिस्टल निकाला गया। तो दोनों का पैटर्न में देखा गया, जिसको भला बुरा वर्ड बोला गया था उसका पैटर्न डिस्टॉर्टेड था पूरा एकदम, और इसका पैटर्न जो है ना खूबसूरत के साथ एकदम बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो जो कमांड आप अपने देते हो ना अपने बॉडी में, और बॉडी क्या है, किससे बनी हुई है? पूरी वाटर से बनी हुई। आप पीते पीते गाली गलौज कर रहे हो दूसरे को, कैसा है एकदम, ये कैसा सिग्नल जा रहा है पता? वाटर में बेकार सिग्नल, और ये पूरी बॉडी में गई। समझ में आ रहा है ना? चाय पी रहे, पानी पी रहे, गरियाए जा रहे हैं दूसरे को एकदम, ठीक है, कैसे करता है, ये होता है, ये खराब है, वो खराब है, समथिंग। पसंद आ रहा है ना? ये पूरा सिग्नल जा रहा है इसमें। और आप पूरी बॉडी 70% किससे बनी है? वाटर से बनी है। ये पूरे बॉडी पे इफेक्ट डालता है। अब बोलोगे इससे दिखता नहीं है, अरे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं दिखता, इसका असर दिखता है। बस समझ रहा है ना? दिखता नहीं है, इसका असर खाली दिखेगा आपको, छुओ देखो दिखता है, कैसा दिखेगा। समझ रही है ना? तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है कि जब भी आप कुछ पियो ना, इसको चार्ज किया जाता है। बहुत सारी टेक्निक है। रात में कुछ लोग है ना बॉटल पे लिख करके सोते हैं अपना ड्रीम, यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मैं ऑफिसर बन गई, ये करके सो करके रात में छोड़ देंगे पानी, ठीक है, और सुबह उठ करके इसी पानी को ड्रिंक करते हैं। ये भी एक तरह का एंकर हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया। कहाँ फोकस जा रहा है बताओ? सक्सेस वाला पानी पी रहा हूं मैं। लो, समझ आ रही बात? ये सब माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका है। हर हाल में माइंड को पॉजिटिव सिग्नल डालना है। तो वो क्या बताया कि मैं जब नहाता था बाथरूम में और शावर में आराम से 20 मिनट अपने सपने को इमेजिन कर रहा, बारिश, शावर का पानी गिर रहा है और मैं इमेजिन करता था मेरी लाइफ ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, ऐसे कपड़े पहन रहा हूँ, ऐसा मेरा रोल्स रॉय है, इतने पैसे आ रहे हैं, ये सारे सपने अपने आप को इमेजिन करता। समझ आ रही है? बहुत लोग क्या करते हैं, जाते हैं जल्दी 2 लोटा पानी डालेंगे, झट करके निकलेंगे, उल्टा पुल्टा गाली गलौज करके, और बस यही, और जल्दी लेट होने वाला है, पता नहीं कैसे, मतलब नहा रहे हैं लेकिन उल्टा पुल्टा चीज सोच रहे हैं। होता है जनरली, पता नहीं आज एग्जाम में क्या होगा, भुला जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरी बॉडी एकदम प्रोग्राम हो गई उसी तरह से। इसका बहुत इफेक्ट दिखता है। समझा ना? वाटर समझा? नहाने के बाद क्या रिफ्रेशमेंट आती है, समझ में आ रही है बात? क्यों होता है? इसका बहुत बड़ा मैजिकल इंपैक्ट है। 75% अर्थ पे वाटर है। बॉडी का आपका पूरा बॉडी वेट वाटर पे डिपेंड करता है। इतना बड़ा चीजें होती है, हम छोटे छोटे चीज को इग्नोर करते हैं। इसको साइंस से प्रूफ किया है। इसने मैं बहुत सारी चीज आज वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे बात, क्योंकि मेरा आप लोग का नजरिया एज अ मैथ्स टीचर है, बात समझ में आ रहा है? मोटिवेशनल स्पीकर और ये सब के फॉर्म में नहीं देखे हो मेरे को, तो इसलिए मेरे को रेफरेंसेस से दिखा रहा हूँ कि मेरी बात को जिस पे यकीन नहीं होता है वो इस पे देखो, तो कुछ कनेक्ट हो पा रहा है। अच्छा ये हो रहा है, ये संदीप महेश्वरी ने भी प्रैक्टिस करता है, वो भी बोलता है ये सब चीज, अफर्मेशन का हो रहा है, तो कुछ कनेक्ट हो पा रहे होगा आप लोग ज्यादा। और समझ पा रहे हैं? तो यही चीज होती है। तो आपको सपने के लिए भी टाइम निकालना है। इसलिए मैंने बताया ना, 5 दिन पूरा मस्ती से पढ़ाओ, 1 दिन रिवीजन करो और 1 दिन जो एकदम ऐश करो एकदम। सपोज ट्रेनिंग सेंटर में है, 1 दिन छुट्टी मिली है ट्रेनिंग सेंटर में आपको, हाँ समझ में रहा है ना? हाँ एकदम आराम से। सपोज ट्रेनिंग सेंटर में था, 1 दिन छुट्टी मिली हुई है, इसको हम लोग एक्टिंग एज ए प्रिंसिपल कहते हैं। एक प्रिंसिपल चाहो तो अपने लाइफ में और अप्लाई कर सकते हो। बोलो क्या बोला मैंने? एक्टिंग एज इफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है। एक व्हाट इफ टेक्निक बताया मैंने, एक एक्टिंग एज इफ प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको रेफरेंस से दिखाता हूं, रुको। ये समझ गया क्या? ये क्या है बताओ सुदीप? व्हाट इफ का कि अगर सर हम मतलब ये दे रहे हैं तो हम क्या होगा, मेरे साथ वो कैसे बनेंगे? एक्टिंग एज मतलब हाँ, कि हम वो बन चुके हैं, लेकिन मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का, हाँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज। ये गिनती है उन लोगों की जो कल की खबर नहीं देख पाएंगे।
टाइम एक ऐसी चीज है जो कि ये देखो मैं आपको बताता हूँ एक्टिंग एज ए प्रिंसिपल क्या होता है। एक्टिंग एज ए टेक्निक, यहां देखिए, देखो ये वाला, या कोई ऐसी चीज या कोई इंसान है जिसे आप दिल से चाहते हो, जिसे आपने अब तक पाया नहीं है, या आप अपनी जिंदगी में कुछ बनने का शौक रखते हो, कुछ बनना, किसी को